हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर का। ये सॉफ्टवेयर दुनिया के हर ऑफिसेस में और हर कार्यस्थल पर ये सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो हम जिस सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सीखने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर दिखेगा। दोस्तों, मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है। फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर लेता हूँ, अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यहाँ पे थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा बनने वाला है और इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, हर एक टूल्स की जानकारी बाय स्टेप दी जाएगी, वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। और फिर हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड का ये फ्रंट पेज है दोस्तों। इस पेज में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमारा ये पेज है जहाँ पे आपका माउस कर्सर ब्लिंक हो रहा है। इस यहाँ पे हम कुछ भी वर्ड्स को यहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं दोस्तों। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। आपका ये सब जो सबसे ऊपर जो आपको शो कर रहा है उसे हम टाइटल बार बोलेंगे यहाँ पर भी। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आपको, ये आपका ऑफिस बटन है दोस्तों। ऑफिस बटन का यूज ये है कि ऑफिस बटन में आप किसी भी चीज को आसानी से जैसे फाइल को सेव करना है, प्रिंट करना है, तो आप ऑफिस के बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। जो ऊपर में सबसे पहले जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1 के आसपास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा है, उसे हम टाइटल बार कहते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको पेज के ऊपर स्केल दिख रहा होगा। स्केल है ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, ये स्केल है। अभी ये एक्चुअली में इंचेस में है, इसे हम बाद में आपको आगे बताएंगे कि इसे सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में दोस्तों हमारे पास स्क्रोलर बार है। यहाँ पे व्यूज के बटन है हमारे को, हम कौन से टाइप में व्यू हमारे वीडियोस को देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू लिखा है दोस्तों। इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, इसे आप टूल बार भी कह सकते हो। उसके बाद जो ये आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ऑप्शंस आपको टूल बार के अंदर जो भी ऑप्शंस दिखेंगे उसे हम लोग रिबिन कहते हैं, रिबिन। तो ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में हम सबसे अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स को टाइपिंग करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ ओम कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। अब मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर लिया है दोस्तों ओम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। और जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑफिस बटन या फिर होम बटन भी आप इसे बोल सकते हो। होम बटन के अंदर जो भी ऑप्शंस होंगे वो सारे ऑप्शंस को आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम पूरी तरीके से बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा और वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। एजुकेशन के पर्पज से वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम सबसे पहले ऑफिस बटन को देखते हैं दोस्तों। ऑफिस बटन के अंदर हमारे को कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है और वो सारे ऑप्शंस का क्या क्या यूज है। सभी ऑप्शंस का अलग अलग यूज होता है दोस्तों, तो सभी ऑप्शंस को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं। ऑफिस बटन पे हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो हमें न्यू का ऑप्शन है। जैसे कि हमने नोटपैड में सीखा, वर्डपैड में सीखा और जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सभी में ये बटन तो कॉमन होता है न्यू का। अब हमें न्यू फाइल ओपन करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जैसे ही हम एक बार क्लिक करेंगे हमको ये पूछता है आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या न्यू ब्लॉग पोस्ट चाहिए। तो अभी मुझे फिलहाल में यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर कर्सर रखा और मैं इसे क्रिएट कर लेता हूं। क्रिएट के ऑप्शन पे आपको बटन पे यहाँ पे एक बार ओके करना है माउस से। जैसे ही आप माउस से यहाँ पे ओके करोगे आपके पास ये नया फाइल या नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस बटन के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो है ओपन का दोस्तों। ओपन का ऑप्शन का मतलब ये होता है जो भी आपने इसके पहले रिसेंटली में जो भी फाइल आपने सेव किए थे अगर उसे आपको ओपन करना है तो यहाँ पे आपके ये फाइल्स के नाम को भी शो कर रहा है। आपको जो भी फाइल का नाम यहाँ से आपको चाहिए उसे आप इसे ओके करके
जैसे मैंने ओके किया, ये आ गया है दोस्तों। इस तरीके से आप इसे भी ला सकते हो। मैं दूसरे फाइल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैं थैंक यू वेरी मच ऐसे लास्ट इसे ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारे पास थैंक यू वेरी मच फॉर लास्ट लेटर, ये ऐसा करके एक फाइल हमारे पास जो सेव था उसे हमने ओपन के जरिए से यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब हमको सेव और सेव एज का दो ऑप्शन मिलता है दोस्तों। सेव एज, जब भी हम किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो हमें सेव एज पे क्लिक, सेव एज पे ही ऑप्शन से मदद से आपको सेव करना होता है। जैसे मैं सेव एज के ऑप्शन पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ, आपको ये लोकेशन पूछेगा, आपको लोकेशन यहाँ से सेट करना है, आपको सेव कहाँ पे करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल में डेस्कटॉप पे सेट करना चाहता हूँ अपने फाइल को, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप अपने फाइल का नाम दे सकते हो। जैसे मैंने फाइल का नाम दे दिया और मैंने सेव कर लिया दोस्तों। यहाँ से मैं मिनिमाइज करके देखता हूँ मेरा फाइल वहाँ पे सेव हुआ है नहीं हुआ है। ये मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, मैंने जो फाइल सेव किया था डेस्कटॉप पे वह यहाँ पे आपको शो हो रहा है दोस्तों। इसी तरीके से आप यहाँ से सेव करना चाहते हो, जैसे कि कुछ करेक्शन मैंने कर दिया, इसके बाद यहाँ पे ये मैंने जो भी, जैसे ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग इसमें कर दी है और उसके बाद अब मुझे सेम फाइल पे ये डॉक्यूमेंट भी सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, आपको सेव पे एक बार क्लिक कर देना और अगर आप इसे आप क्लोज भी कर दोगे तब भी कोई बात नहीं, ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो गया है नया एडिट के साथ। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखो जो भी हमने एडिट किया था वो हमारा ओपन हो चुका है। मैं पुराने फाइल को यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, ये इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारे पास है प्रिंट का ऑप्शन। आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लिखा है, कोई भी उसमें करेक्शन किया है तो सिर्फ लिखने के लिए तो नहीं किया, आप एक तो रीड भी कर सकते हो। और रीड करोगे कैसे, आपको अगर प्रिंट आउट निकालना है तब आप रीड भी कर सकते हो और किसी को आप दे भी सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट का भी ऑप्शन मिलता है। प्रिंट के ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है प्रिंट का ऑप्शन, उसके बाद क्विक प्रिंट और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू से मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है जो भी फाइल आपने यहाँ पे अभी क्रिएट किया है उसे आप देखना चाहते हो कि प्रिंट करने पे वो डॉक्यूमेंट मेरा कैसा शो होगा, तो आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे जूम, आपका जो माउस कर्सर होता है वो प्लस और जूम के फॉर्मेट में आ जाता है। जैसे आप एक बार क्लिक करोगे जूम होगा, वापस क्लिक करोगे वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू को कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू को मैंने क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो क्विक प्रिंट है। आपको इसमें कोई भी सेटिंग नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वो पेपर प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको ये सेटिंग्स पूछता है दोस्तों, आपको कौन सा प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट करना है, प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना है। पूरे डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको ऑल करना है और उसके बाद आपको सिर्फ करंट पेज को प्रिंट करना है तो आप यहाँ से करंट पेज पे सिलेक्शन कर सकते हो। और स्पेसिफिक कोई पेज को आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से पेज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे पेज नंबर लिख के भी आप ओके करोगे तो डायरेक्ट वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे हो, कितनी कॉपीज करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज पूछा गया, यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट व्हाट डॉक्यूमेंट है या क्या है, तो यहाँ से आप प्रिंट व्हाट में यहाँ पे आप अपने रेंज को सेट कर लेना दोस्तों। और आप जो चीज़ को भी प्रिंट करना चाह रहे हो वो यहाँ से आपके ऑप्शन में है या नहीं है उसे देख लेना दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप ओके करोगे ये प्रिंट के लिए आपका कमांड चला गया। अब आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए, जैसे कि अभी हमारा प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, इस कारण से ये मैसेज हमारे पास आ गया है। अभी फिलहाल के लिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्लोज करके आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है जो ऑप्शन है वो है प्रिपेयर का है, सेंड का है, पब्लिश का है। तो ये सब ऑप्शन जो है दोस्तों अभी हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होगा तब बनता। अब हमारा इंटरनेट यहाँ पे अभी फिलहाल में कनेक्टिविटी नहीं, हमने कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए हम इस 3 ऑप्शन को छोड़ रहे हैं और सीधा हम क्लोज के ऑप्शन पे जाते हैं। क्लोज के ऑप्शन में क्लिक करने से आपका ये होम ऑफिस क्लोज हो जाएगा और आपका वो जो फाइल था वो भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको अभी वापस से दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ से क्लोज किया फाइल हमारा क्लोज हो गया। अब मुझे वापस से ओपन करना है तो मैंने यहाँ, मेरे पास न्यू विंडोज़ बहुत सारे ओपन हो गए थे तो मैंने विंडो की मदद से ओपन कर लिया है
और आप चाहो तो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को फिर से चालू कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जैसे आपने स्टार्ट कर लिया और आपको प्रीवियस फाइल पे वापस जाना है तो सेम प्रोसेस, मैंने ओपन पे यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरा फाइल का मैंने आपने नेम सेव किया था, इस पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ। जो भी हमने फाइल सेव किया था दोस्तों वो फाइल हमको यहाँ पे अब देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एसएस टास्क टूल बार में। यहाँ पे आप टूल बार में जो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है होम का ऑप्शन है। होम के ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों कि होम के ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे थिंक यू वेरी मच लिखा हुआ है दोस्तों, अब मुझे लगता है कि थिंक यू वेरी मच को मुझे यहाँ से कट करके लेटर के बाद लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं उस समय। आप पहला ऑप्शन ये है कि आप बैक स्पेस से पूरी चीज को डिलीट कर दो और उसके बाद फॉर योर लास्ट लेटर के बाद आपके माउस कर्सर को रख के आप वापस से टाइपिंग कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि आप सबसे पहले बात तो जिस वर्डिंग्स को या जिस टेक्स्ट को आपको वहां से कट करके दूसरी जगह पे रखना है वो या फिर लिखना है तो आप उसको पहले सिलेक्शन कर लो। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप कट करोगे वहां से वो हट जाएगा। उसके बाद आपको जहां पे भी उसे लिखना था उस जगह पे अपने माउस कर्सर को रखना है और सीधा पेस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो वहां पे पेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास है कॉपी का ऑप्शन है दोस्तों। मैं एक बार कॉपी करके दिखाता हूँ। मान लो अब मुझे लग रहा है कि फॉर योर लास्ट लेटर जो है वो यहाँ पे भी होना था और थिंक यू वेरी मच के बाद भी होना था, तो अब मेरे पास दो बार होना था वो, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन कर लूँ अपने लेटर्स को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ से वर्डिंग्स कॉपी हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद अब मुझे जहाँ पे भी उसे लिखना था उस पहले लोकेशन में सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं पेस्ट के ऑप्शन पे एक बार मैं क्लिक करूंगा, वो एज इट इज पेस्ट हो जाएगा। कट और पेस्ट में फर्क क्या है दोस्तों, कट और कॉपी में। कट में क्या होता है कि आपने जहां से भी सिलेक्शन करके कट किया तो वहां से वो शब्द हट जाता है और जहां पे आपको पेस्ट करना है वो तो पेस्ट होगा ही। लेकिन पर कॉपी में ये होता है दोस्तों कि आपका ओरिजिनल जहां पे आपने जो भी लिखा था या जहां से आपने कॉपी किया वो डेटा भी एज इट इज वहीं पे रहेगा और उसका एक दूसरा कॉपी भी बन जाता है। तो यहाँ पे कट कॉपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट का ऑप्शन है। फॉन्ट के ऑप्शन में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब ही होता है दोस्तों जो भी हमने लिखा हुआ है या जो हम लिखना चाहते हैं उसकी राइटिंग स्टाइल को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। अभी फिलहाल में मेरा तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना हुआ है तो मैं सबसे पहले उसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। अगर आपका डॉक्यूमेंट बना नहीं होगा तो आप सबसे पहले फॉन्ट के ऑप्शन पे जाके फॉन्ट को चेंज कर लेना। अब मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन गया था तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उसे सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फॉन्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। जो भी मुझे अच्छा लगता है दोस्तों उस पर मैं जाके सडनली बस ओके कर दूंगा और ये हमारा यहाँ पे वो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारे पास यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, फॉन्ट साइज का ऑप्शन है। फॉन्ट साइज के ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, जो भी आपने शब्द लिखे हुए हैं, जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उनके आपको साइज को बढ़ाना है या घटाना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तब ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है। इस ऑप्शन के ऊपर साइड में एक छोटा सा बटन है, इस पर आप क्लिक करने से आपके पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। जितने आप नंबर्स को आगे बढ़ाओगे उतना साइज बड़ा होता चला जाएगा। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको मैं 16 कर लेता हूँ। 16 करने के बाद उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है वो ग्रो फॉन्ट है और ये श्रिंक फॉन्ट है। ग्रो फॉन्ट में क्या होगा दोस्तों, सेम है, साइज इसका बड़ा होता जाएगा। और श्रिंक फॉन्ट में क्या होगा दोस्तों, साइज का छोटा होता चला जाएगा। उसके बाद नीचे हम इसी कड़ी में नीचे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे को एक बी दिख रहा है, बी थोड़ा मोटे आकार में दिख रहा है। इसका मतलब होता है दोस्तों जो भी आपने शब्द लिखा है उसे आपको मोटा करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है। इसे बोल्ड बोलते हैं इसे। तो जैसे जो भी आपने शब्द लिखा है उसको आपको थोड़ा सा मोटा करना है या बोल्ड करना है तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप बी पे क्लिक करोगे ये सारे शब्द थोड़े से बोल्ड हो जाएंगे। अब आपको लग रहा है दोस्तों कि मैंने जो भी चीज लिखा है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे थोड़ा सा तिरछा करना है। तिरछा करने के लिए आपको यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन मिल जाता है। इटैलिक के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे जो भी आपने शब्द लिखे थे वो हल्के से
बैंड हो गए हैं या फिर तिरछा हो गए हैं। और उसके बाद जो आपको लग रहा है दोस्तों कि जो भी आपने शब्द लिखा है उसके नीचे आपको अंडरलाइन होना चाहिए। अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे एक लाइन खींचना है, एक लाइन खींचना है। जो भी शब्द आपने लिखा है या आप उसे हाईलाइट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन कर लेना है उस शब्दों के, और उसके बाद अंडरलाइन के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे जो भी शब्द आपने लिखे थे उसके नीचे अंडरलाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन है। जो भी आपने शब्द लिखा हुआ है इस आपको लगता है कि इसके बीच से एक लाइन गुजरनी चाहिए तो आप यहाँ पे ABC और उसके बीच से एक जो लाइन गुजरी उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये देखो आपके यहाँ पे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है चेंज केस का ऑप्शन है। एक बड़ा ए दिख रहा है, एक छोटा ए दिख रहा है। मान लो कि मैंने सारे लेटर्स को मुझे लिखने थे कैपिटल लेटर्स में और मैंने लिख दिए स्मॉल लेटर में, तो आप क्या कर सकते हो उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पूरे लेटर्स को आप डिलीट करके वापस से आप री एंटर करो, उसके नहीं तो फिर आपके पास यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन है। चेंज केस का ऑप्शन में एक बार जैसे ही आप क्लिक करोगे, मान लो कि मैंने पूरे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं सारे शब्दों को, मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ और उसके बाद एक मिनट यहाँ से मैंने सिलेक्शन कर लिया, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ शब्द है। तो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सेंटेंस केस भी आप कर सकते हो। सेंटेंस केस का मतलब होता है जो पहला शब्द होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सारे शब्द उसके स्मॉल लेटर में होंगे। और वहाँ पे उसके दूसरा ऑप्शन जो है वो लोअर केस है, सारे शब्द यहाँ पे स्मॉल लेटर में होंगे। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन में हम देखेंगे कि अपर केस है, जिस पे जैसे ही मैंने अपर केस किया यहाँ पे जितने भी स्मॉल लेटर थे वो कन्वर्ट हो गए कैपिटल लेटर में। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है दोस्तों हमारा जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सारे वर्ड स्मॉल लेटर में होंगे। जितने बार भी हम स्पेस देंगे उसके बाद का जो पहला वर्ड वो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और बाकी सारे लेटर होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे। आपको उसी तरीके से लिखना है तो आप यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे ऊपर भी क्लिक करके आप देख सकते हो दोस्तों। ये देखो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। उसके बाद जो होता है वो टोटोलॉजी केस होता है। टोटोलॉजी केस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी शब्द आपने स्टार्टिंग किया है वो स्मॉल लेटर में होगा, उसके बाद का सारा शब्द यहाँ पे कैपिटल लेटर में होगा। इसको भी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको जो शुरू का जो शब्द है वो सारा आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिख रहा है और उसके बाद का जो भी शब्द जो भी हमने लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर पे शो आउट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये फॉर लास्ट लेटर वाला जो शब्द लिखा था, अब मुझे इसे हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने का मतलब ये है दोस्तों, आप तो एक वर्डिंग्स को भी हाईलाइट कर सकते हो और वर्डिंग्स के जो पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है उसे भी आप हाईलाइट कर सकते हो। तो हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। टेक्स्ट हाईलाइटिंग यानी टेक्स्ट के जो बैक साइड का जो हिस्सा है उसे वो हाईलाइट करने की कोशिश करता है। यहाँ से हमको बस कलर सिलेक्शन करना होता है, जो भी आपको कलर पसंद है वो उस कलर को आप लेके ओके जैसे ही करोगे आपको बैक साइड में उसके हाईलाइट कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बैक साइड में येलो कलर दिख रहा है और जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है कि यार ब्लैक कलर का जो टेक्स्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उस टेक्स्ट कलर को भी मुझे चेंज करना है। तो आपको वैसे आपको सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लेना है, जितने भी आपको वर्डिंग्स के कलर चेंज करने उतने वर्डिंग्स के आपने सिलेक्शन यहाँ पे कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ए के बाद एक नीचे छोटा लाइन देखने को मिल रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ढेरों कलर के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जो भी कलर आपको पसंद है दोस्तों उस कलर पे आप जैसे आप ओके करोगे वो लेटर जो भी आप वर्ड्स है वो उस कलर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने बहुत सारे इसमें फॉर्मेटिंग लगा दी है दोस्तों और आपको लगता है कि फॉर्मेटिंग को पूरे को क्लियर करना है, तो हमारे पास ये जो अपने फॉन्ट कलर लिया था उसके ऊपर ही एक छोटा सा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे एज इट इज जो पहले जैसे लिखा था वो उस तरीके से ये हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो दोस्तों ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला गया, जैसे इसमें लिखा हुआ था पहले वो उसी तरीके से यहाँ पे ये चला गया है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक ये क्या बोलते हैं इसे सबस्क्रिप्ट और ये इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट।
सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे हियर लिखा है और मुझे यहाँ पे 2 लिखना है, पर ये 2 को सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, तो मैं इसे सिलेक्शन कर लेता हूँ और सुपरस्क्रिप्ट यानी एक्स के ऊपर आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यानी कि ये आर के ऊपर 2 आपको लिखना है, तो आप इस पे सुपरस्क्रिप्ट जैसे ही करोगे ये ऊपर की तरफ शो हो जाएगा। और आपको लगता है कि इसे सबस्क्रिप्ट करना है यानी आर के नीचे लिखना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आर के नीचे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से हमने ये फॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों पैराग्राफ के ऑप्शन पे। पैराग्राफ के ऑप्शन पे जाते ही हम सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलता है कि हमको यहाँ पे बुलेट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि हमने ये जो भी शब्द हमने यहाँ पे लिखा है, जितने भी लाइन में लिखा है, अब हमें लग रहा है कि इसके आगे एक तो हमें सिंबल देना था या फिर किसी भी प्रकार का डिजाइन देना था, या 1 2 3 लिखना था, या ABCD लिखना था। बोलने का मतलब ये है कि आपको लाइन वाइज लिखना था। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास बुलेट का ऑप्शन दिया गया रहता है। बुलेट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डिजाइन्स देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे सिंबल देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी फिलहाल में ये एक ही पे पर एप्लीकेबल हो रहा है। अब जैसे कि मुझे बहुत सारे के ऊपर एक साथ एप्लीकेबल करना है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लेना है दोस्तों। सिलेक्शन करने के लिए मैंने अभी फिलहाल में Ctrl+A को प्रेस किया है, जो उसका शॉर्टकट की है। आगे आपको देखने को भी मिलेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिलेक्ट का, इसमें आपको उस फाइल को कैसे सिलेक्ट करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप इतना याद रख लो कि जो हमने अभी सिलेक्शन किया है उसका शॉर्टकट की है Ctrl+A। Ctrl+A जैसे ही आप प्रेस करोगे, Ctrl+A का मतलब ये होता है दोस्तों कि कंट्रोल का बटन आपको प्रेस करके रखना ही है और उसके बाद आपको सडनली A के ऑप्शन पे ओ क्लिक करना होता है, या आपके कीबोर्ड में उसे ओके करना होता है। जैसे आप Ctrl+A प्रेस करोगे आपका ये सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी करके आपको दिखाया हूँ। अब मेरे को यहाँ पे बुलेट लगाना है या किसी भी डिज़ाइन का लगाना है, तो मैं यहाँ से कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट करूँगा वो डिज़ाइन उस पर मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मुझे लगता है दोस्तों कि मुझे यहाँ पे डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है और मुझे नंबरिंग्स में चाहिए, तो यहाँ से मैं नंबरिंग्स को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। रोमन लेटर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो और अल्फ़ाबेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। तो आपको जो भी जैसे भी लगता है वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सेम ऑप्शन है, ये भी बुलेट का ही ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज इंडिकेट है और इंक्रीज इंडिकेट है। डिक्रीज और इंक्रीज इंडिकेट का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने जो भी यहाँ से पैराग्राफ लिखना शुरू किया है, आपको लग रहा है कि फ्रंट में आपको स्पेस छोड़ना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिक्रीज इंडिकेट कर दोगे, इंक्रीज इंडिकेट करोगे। जैसे आप इंक्रीज इंडिकेट करोगे ये टैब लगा के आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, और आपको वापस बैक करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज इंडिकेट लगा के जितने बार आप डिक्रीज इंडिकेट करोगे उतना बार ये बैक होता चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, जो ऑप्शन है वो, सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो शॉर्ट्स का ऑप्शन है और यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन है। शॉर्ट्स का ऑप्शन में ये होता है दोस्तों, जैसे कि मैं शॉर्ट्स पे एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ये शॉर्ट्स किया, ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हमको ये पूछता है आपको जो शॉर्ट्स करना है। शॉर्ट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, या तो आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर सकते हो, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, यानी जो भी आपने जो भी वर्डिंग्स लिखे हैं, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे हैं, वो आपको सीरियल वाइज चाहिए, अल्फ़ाबेटिक वाइज चाहिए, स्टार्टिंग A से हो और आखिरी में Z हो, या फिर आप शुरू में Z करके आखिरी में A करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको शॉर्ट्स के ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ से सिलेक्शन करना होता है पैराग्राफ या फील्ड, जैसे कि मैं यहाँ से पैराग्राफ सिलेक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपने टाइपिंग किया है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है या नंबर्स के फॉर्मेट में है या डेट के फॉर्मेट में है, इसे सिलेक्शन करना होता है। अभी फिलहाल में मेरा टेक्स्ट का फॉर्मेट है, तो मैंने टेक्स्ट के फॉर्मेट में सिलेक्शन कर लिया है। उसके बाद हमको यहाँ से सेट करना होता है असेंडिंग फॉर्म में रखना है या डिसेंडिंग फॉर्म में रखना है। जैसे मैं असेंडिंग करके ओके करूंगा, यहाँ पे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके पहले आप यहाँ पे देख लो, जो स्टार्टिंग वर्ड है यहाँ पे FORNIC, फिर F से, फिर N से, फिर F से, फिर N, फिर F, इस तरीके से हमारा ये बटा गया है। और मैं इसे अभी असेंडिंग करना चाह रहा हूँ। असेंडिंग मैंने जैसे ही असेंडिंग पे क्लिक किया और इसे मैं ओके करता हूँ, सारे वर्ड्स को ये असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर लेगा। जैसे मैं ओके करता हूँ दोस्तों, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ए का जो शब्द है वो पहले रख दिया उसने, फिर एफ, फिर एफ पूरा वो एफ के शब्दों को ऊपर रखा उसने, फिर एन के शब्दों को लाया, फिर
THTW और फिर Y, इसके बाद Z से रिलेटेड कोई शब्द नहीं था, इसलिए इसने इस तरीके से किया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे डिसेंडिंग भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं डिसेंडिंग के ऑप्शन पे यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको बस डिसेंडिंग कर देना है। डिसेंडिंग करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Y से शुरू हुआ, WT और आखिरी में इसने A वाले शब्दों को रखा हुआ है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे पैराग्राफ का। आपने कहाँ पे भी जहाँ पे भी आपने पैराग्राफ लगाया है उस सभी जगह को आपको देखना है कि मैंने कहाँ पे पैराग्राफ लगाया है, तो आप इस ऑप्शन की मदद से देख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपने जहां पे भी एंटर मारा होगा वो सारी जगह को ये ऑटोमेटिकली शो कर देता है। इस तरीके से आप ये सारे देख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। अब आपको पैराग्राफ को हटाना है तो आप वैसे उसी ऑप्शन पे एक बार जाके आप क्लिक कर दोगे उल्टे P के ऑप्शन पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास पैराग्राफ में जो ऑप्शन है वो है अलाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट और जस्टिफाइज। दोस्तों जो भी हमने शब्द लिखा हुआ है दोस्तों वो अभी हमारे पास लेफ्ट से स्टार्टिंग हो रहा है, जैसे कि ये देखो लेफ्ट से स्टार्टिंग हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि इसे सेंटर करना है, तो मैं सबसे पहले तो अगर आपने पहले से लिख दिया है तो आपको पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, और आपने अगर पहले कोई भी शब्द यहाँ पे टाइपिंग नहीं किया है तो आप इसे पहले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। तो अभी फिलहाल में मैंने तो सबसे पहले क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स को लिख दिया था या पूरे डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर लिया था। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी ऑप्शन को मतलब उस इफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसे मैं सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप लेफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट साइड अलाइन रहेगा, और अगर आप सेंटर करते हो तो यहाँ पे सेंटर से लिखना शुरू होगा, और अगर राइट से आप करोगे तो राइट से लिखना कोई भी चीज़ शुरू होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट में रखा हुआ है, यहाँ से मैं एंटर करता हूँ तो हमारा जो माउस कर्सर है वो यहाँ पे लेफ्ट में ब्लिंक नहीं करेगा दोस्तों, ये राइट में ही ब्लिंक करेगा। अब जो भी कुछ मैं लिखना चाहूँगा वो लेफ्ट से राइट से ही हमारा स्टार्ट होगा। इसी तरीके से आप सेंटर भी कर सकते हो और इसे आप जस्टिफाइज भी कर सकते हो। जस्टिफाइज पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पूरे लाइन को एक साथ अरेंज करने की कोशिश करता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है लाइन स्पेसिंग का। जैसे कि ये W और T राइट और थिंग के बीच में बहुत ज़्यादा आपको गैप दिख रहा होगा दोस्तों। इस गैप को अगर आपको फुलफिल करना है तो यहाँ से आपको लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, जो भी आप डिस्टेंस आप रखना चाहते हो आप डिस्टेंस रख सकते हो। जैसे मैं अभी 3.0 दिखाता हूँ तो डिस्टेंस और बढ़ गया है। मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये डिस्टेंस यहाँ से वो हटा देगा दोस्तों। जैसे ये देखो ये हट गया दोस्तों अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है शेडिंग का ऑप्शन है। अब शेडिंग के ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर में क्या होता था, सिर्फ शब्दों को वो हाईलाइट करता था, पर यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका जो टेक्स्ट शेडिंग कलर है, टेक्स्ट शेडिंग के मतलब जो शेडिंग कलर है, शेडिंग कलर में क्या होता है दोस्तों कि जो भी आपने जो शब्द लिखा है उस लाइन को पूरी तरीके से वो शेड करता है। तो शेड करने के लिए जब से आपको सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे जो भी आप कलर दोगे वो उस कलर में पूरे लाइन को वो कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इस जैसे कि जो भी शब्द हमने लिखा है उसे हमें पैराग्राफ में या फिर बॉक्स में कन्वर्ट करना था, तो मैं यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर का। इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। बॉटम बॉर्डर, अगर आपको एक लाइन नीचे बनानी है तो आप बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हो। इसके नीचे एक शब्द लाइन बन गई है। उसके बाद टॉप में भी आप बॉर्डर बना सकते हो, राइट में भी बना सकते हो और लेफ्ट में भी बना सकते हो। इस तरीके से हमारा ये एक छोटा सा बॉक्स या फिर बॉर्डर आप बोल सकते हो बॉर्डर बन गया है दोस्तों। इसी तरीके से आपको अगर अब मैंने यहाँ पे 4 क्लिक किया तब ये हमारा बॉर्डर बना है। अब मुझे लग रहा है कि सिंगल क्लिक में एक बॉर्डर बना हमारा बन जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे चारों तरफ से बॉर्डर को बना देगा। उसके बाद हमको लगता है कि अगर हमारे को बॉर्डर की जरूरत नहीं है तो आप नो बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हटा भी सकते हो। जैसे मैं नो बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ये बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। अब मेरे को यहाँ से भी ऐसे बॉर्डर को हटाना है तो सेम प्रोसेस यही है कि मैं सबसे पहले तो सिलेक्शन रख लूँ, उसके बाद नो बॉर्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये नो बॉर्डर का ऑप्शन से ये फॉर्मेट हट जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉ टेबल, ये टेबल का ऑप्शन जो है मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन है। स्टाइल के ऑप्शन में जो भी आपने शब्द लिखा हुआ उसको आप सिलेक्शन कर लो। उसके बाद यहाँ से आप स्टाइल को चेंजेस कर सकते हो। देखो हमारा चेंजेस हो रहा है दोस्तों। इस तरीके से आप यहाँ पे स्टाइल को भी चेंजेस कर सकते हो। स्टाइल चेंज
कर सकते हो। यहाँ से आप स्टाइल को अपने हिसाब से आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टाइल चेंज के ऑप्शन के अंदर और भी हमारे को इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी इफेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं वो इफेक्ट्स आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे फिर कलर ऑप्शन भी होता है, कलर ऑप्शन को भी देख सकते हो। फॉन्ट का ऑप्शन होता है, फॉन्ट के ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। मैंने फाइंड यहाँ सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं चलता हूँ आगे फाइंड के लिए। फाइंड का मतलब होता है दोस्तों ढूंढना, किसी भी शब्द को ढूंढना। हमने नोटपैड में, वर्डपैड में सभी जगह पे सीखा है, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है। फाइंड का मतलब होता है किसी भी शब्द को ढूंढना। ढूंढने के लिए हम यहाँ पे हमको मैनी फाइंड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मतलब कंट्रोल एफ भी प्रेस करोगे तो ये फाइंड का ऑप्शन चालू हो जाएगा। कंट्रोल एफ जो है इसका शॉर्टकट की है। जैसे मैं फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, हमें ये पूछता है आपको क्या ढूंढना है, फाइंड व्हाट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि डे, मुझे डे ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे डे को कर लेता हूँ और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करूंगा। जहाँ जहाँ पे भी डे लिखा होगा दोस्तों वहाँ पे हमारा ये सिलेक्शन लेकर चला जाएगा। अब मैं और क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ डे एक ही जगह पे लिखा हुआ था, इसलिए इसने एक ही जगह पे ढूंढ के हमें बताया है। अब मैं यहाँ पे थैंक यू लिखने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे थैंक यू लिख दिया और मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी दोस्तों थैंक यू लिखा होगा वो उस जगह पे हमें माउस कर्सर की मदद से और उस सिलेक्शन की मदद से वो लेकर चला जाएगा दोस्तों। इस तरीके से वो हमारा जैसे पूरा कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा कि वर्डपैड हैज़ फिनिश द डॉक्यूमेंट, ऐसे करके। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो रिप्लेस का ऑप्शन है। रिप्लेस का मतलब होता है दोस्तों किसी भी शब्द की जगह पे आपको दूसरे शब्द की भरपाई करनी है, एक साथ बहुत सारे जगहों पे आपको भरपाई करनी है, तो आप रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। रिप्लेस के ऑप्शन पे आप क्लिक करते ही आपके पास ये टैग खुल जाएगा। उसके बाद ये पूछता है फाइंड व्हाट, मतलब किसकी जगह पे आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप फाइंड व्हाट में आप थैंक यू लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ सो मच, SOMUCH, रिप्लेस विथ सो मच। जहाँ जहाँ पे भी फाइंड व्हाट थैंक यू लिखा होगा वो सभी जगह पे सो मच लिखा के आ जाए। जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ, देखो यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ है, यहाँ पे अब सो मच आ जाएगा। सो मच आ गया दोस्तों। उसी तरीके से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे जगह पे आपको इस तरीके से करेक्शन करना है और आप एक एक बार क्लिक करके नहीं देखना चाहते तो आप सीधा रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक करके सभी को एक साथ भी आप ओके कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं दोस्तों। रिप्लेस ऑल करने के बाद हमारे पास ये मैसेज आता है कि वर्डफेस है रीच द फुल डॉक्यूमेंट को इसने पूरा रीच कर लिया और पूरी तरीके से पढ़ लिया और सब जगह पे इसने चेंजेस कर दिया। जितने भी जगह पे इसने चेंजेस किया होगा यहाँ पे उसका नंबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ पे फिलहाल में एक ही जगह पे चेंजेस किया तो यहाँ पे 1 रिप्लेसमेंट वॉज मेड करके यहाँ पे आ रहा है। इसे मैं यस करके अब इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ दोस्तों। क्लोज करने के बाद आपको मैंने बताया था कि सिलेक्शन के लिए कंट्रोल ए है जो कि पूरे फाइल को एक साथ सिलेक्शन कर लेता है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है। सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन का जो शॉर्टकट है दोस्तों वो कंट्रोल ए है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा ये टूल बार में होम, यहीं पे हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में। जो है वो इंसर्ट का टूल बार है। इंसर्ट के टूल बार पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन हमको मिलता है दोस्तों वो है पेजेस का। पेजेस के अंदर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो कवर पेज का ऑप्शन है। कवर पेज के ऑप्शन पे आपको कवर पेज बनाना सिखाया जाएगा। किसी भी बुक का फ्रंट में जो कवर पेज होता है वो उसे यहाँ पे सेट किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए हैं। इस टेम्पलेट्स की मदद से आप अपने किसी भी फाइल का, किसी भी डॉक्यूमेंट का कवर पेज यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो इजी वे में। जैसे आप क्लिक करोगे कवर पेज के ऊपर सबसे फ्रंट पेज पे ये कवर पेज आपका आ जाएगा। कवर पेज के आते इसके अंदर आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी ईयर पूछा गया है तो यहाँ पे मैं ईयर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम है, डॉक्यूमेंट टाइटल है। उसके बाद इसके बारे में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ जानकारी लिखनी तो यहाँ से आप लिख सकते हो। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा दोस्तों वो सेकेंड पेज से स्टार्ट होगा। अब हमारा फर्स्ट पेज कवर पेज है, सेकंड पेज हमारा डॉक्यूमेंट है। अब ऐसा लगता है कि बीच में एक पेज और हमें ऐड करना था जो कि हम नहीं कर पाए हैं।
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट पेज ये कवर पेज है, सेकंड पेज हमारा जो टेक्स्ट था वो था, ये दोनों के बीच में हमको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, या ब्लैंक पेज चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों के बीच में हमें माउस कर्सर को रखना है, जैसे कि हम यहाँ पे रखें हमारे पेज पे, और इसके ऊपर जो पेज है वो है हमारा कवर पेज। और जैसे ही मैं ब्लैंक पेज के ऊपर एक बार क्लिक करूंगा, ये हमारा ब्लैंक पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये हमारा कवर पेज है दोस्तों, कवर पेज के बाद ब्लैंक पेज क्रिएट हुआ, ब्लैंक पेज के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो है। और जैसे कि नीचे तो क्या होता है कि आप एंटर मारते जाओगे, जैसे आप लिखते जाओगे, ये लिखते जा रहा हूँ, और जब ये पेज फुलफिल हो जाता है तब यह आगे हमको नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक ही ले जाता है। पर ये दोनों के बीच में अगर हमें कवर पेज या ब्लैंक पेज चाहिए तो ये दोनों के बीच का ब्लैंक पेज आप कैसे लोगे, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जहां पे भी आपने सिलेक्शन रखा है उसके टॉप के और उस पेज करंट पेज और उसके जो टॉप का पेज होगा उसके ऊपर जो ऊपर पेज होगा, वो दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज का ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कब ब्लैंक पेज के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो आपको देखने मिल जाएगा यहाँ से, ये हमारा जो हमने FG लिखा था वो, और उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लैंक पेज, उसके बाद ये DG वाला ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हो। उसके बाद मुझे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे ब्रेक पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने ये हमारा पेज में इतना सारा चीज हमारे पास टाइपिंग है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आगे का जितने भी वर्डिंग्स है, जितने भी टैक्स है या न्यूमेरिकल्स है, उसे मुझे नेक्स्ट पेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एक तो एंटर मार के एंटर करते करते आप मैं नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन पेज को नीचे करके देख सकते हो, एंटर करते करते आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट पेज को चेंज करना है तो यहाँ से आप पेज ब्रेक के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपका यहाँ तक ऊपर है, और उसके बाद के जितने भी शब्द थे या जितने भी टेक्स्ट थे वो नेक्स्ट पेज में कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिलता है। टेबल का ऑप्शन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास टेबल का ऑप्शन है। टेबल के ऑप्शन में आप टेबल वगैरह बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इतना ये टेबल बना रहा हूँ, 5:5 टेबल मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने इंसर्ट कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे डिजाइन और लेआउट का दो ऑप्शन, जब आप टेबल के अंदर आपका सिलेक्शन होगा तभी ये दो ऑप्शन ऑन होगा, अन्यथा ये दोनों ऑप्शन ऑन नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपको टेबल के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं और आप सोच रहे हो कि मेरे वो ऑप्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका टेबल के बाहर है, इस कारण से वो आपको शो नहीं हो रहा है। आपको अगर टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको पहले तो सिलेक्शन आपका टेबल के अंदर होना चाहिए, तभी ये दोनों ऑप्शन ऑन होगा, और टेबल के बाहर अगर आपका सिलेक्शन रहा तो वो दोनों ऑप्शन यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। उसी तरीके से इंसर्ट के अंदर आपने तो पहले तो ये तो आपने टेबल बनाना सीख गया, उसके बाद आप मैनुअली इंसर्ट टेबल भी कर सकते हो। आपको और अगर टेबल की जरूरत है तो यहाँ से आप टेबल बना के आपको जितने रोज चाहिए, जितने कॉलम्स चाहिए, उतने आप कॉलम्स और रो देके आप जस्ट ओके बस कर दोगे, आपका ये रो और कॉलम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पे अब उसके बाद जो ऑप्शन है वो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। जैसे कि मुझे अब लग रहा है कि मुझे एक दो लाइन की बस जरूरत है, तो मैं इस तरीके से यहाँ से बना भी सकता हूँ। ये मैंने बना लिया टेबल एक, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। ठीक है, उसके बाद आगे ड्रॉ टेबल के बाद है यहाँ पे एक्सेल स्प्रेड, ये एक्सेल स्प्रेडशीट है, वो आगे आप एक्सेल में सीखेंगे। अब इसके अंदर के ऑप्शंस की बात करता हूँ दोस्तों मैं। अब मैंने ये डिजाइन और लेआउट, ये इंसर्ट के अंदर टेबल का सारे मैंने फंक्शंस को क्लियर कर लिए हैं। अब मुझे दो ऑप्शन जो ऑन हो रहे हैं उनके बारे में मैं समझने की कोशिश करता हूं या समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो डिजाइन है। टेबल का जो भी हमने टेबल जो भी क्रिएट किया है उससे डिजाइन रिलेटेड ये ऑप्शन है। यहाँ पे आपको हेडर फुटर देखना है, टोटल रो देखने हैं, लास्ट कॉलम देखना है, ब्रांडेड कॉलम्स देखना है, तो आप इस तरीके से इस पे टिक करके आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसके डिजाइन को चेंज करने हैं तो यहाँ से आप डिजाइन पे क्लिक करके आपको जो भी डिजाइन सुटेबल लगता है दोस्तों उस डिजाइन पे आप सिलेक्ट करके आप उसे देख सकते हो, उसे अप्लाई भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे शेडिंग भी है, जो भी आप सेल पे जिस भी सेल पे आपका सिलेक्शन होगा, जैसे मान लो मेरा ये दोनों सेल पे अभी सिलेक्शन कर दिया हूँ मैंने, तो आप जो भी सेल पे सिलेक्शन देना चाहते हो उस सेल पे इस तरीके से आप सिलेक्शन दे सकते हो। उसके बाद आपको लगता है दोस्तों कि मुझे बॉर्डर की जरूरत है तो आप यहाँ से बॉर्डर्स भी दे सकते हो उसे, जैसे कि हमने यहाँ पे होम में भी पढ़ा था कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो बॉटम बॉर्डर है, यानी एक लाइन नीचे आ गई। अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या ऑप्शंस के पीछे वो छुप जा रहा है, इस कारण से। अब मेरा सिलेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे सिलेक्शन है, इस सेल पे सिलेक्शन है। एक छोटे बॉक्स को सेल बोला जाता है और ऐसी जो खड़ी लाइन होती है उसको बोला जाता है कॉलम।
सॉरी, इसको बोलेंगे हम कॉलम, और उसके बाद ऐसा जो लाइन होता है हमारे पास उसको बोलते हैं रो। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे ये व्हाइट वाले इस सेल पे मैं आपके शेडिंग बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। अगर आपको बॉटम में बॉर्डर लगाना है तो आप बॉटम पे क्लिक करोगे, बॉटम बॉर्डर पे तो एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे टॉप का बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर भी आप लगा सकते हो, राइट में भी लगा सकते हो, लेफ्ट में भी लगा सकते हो। मैं चारों तरफ से लगा के आपको मैं ये दिखा दिया हूँ। ये चारों तरफ से मैंने बॉर्डर लगा के इसे एक बॉक्स की तरह बना लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हम जो लाइन खींच रहे थे ना ड्रॉ टेबल के माध्यम से, ड्रॉ टेबल की मदद से हम जो लाइन खींच के एक बॉक्स बना रहे थे, वो हमें अब सिंपल लाइन दिखाई दे रही थी। जैसे उसमें भी आपको कुछ चेंजेस करना है लाइंस में, तो आप यहाँ से लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी लाइन सुटेबल लगता है। जैसे मैंने ये वाला लाइन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसका जो मोटा पतला होता है, पॉइंट्स में लिखा गया रहता है, उसको भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मुझे अब ये वाले पॉइंट्स की चाहिए। और उसके बाद आपके पास कलर है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये ब्लैक ही कलर का हो, आप जो भी कलर देना चाहते हो आप उस कलर पे आप इसे बना सकते हो। जैसे कि मैं रेड को ले लिया, अब मेरे हाथ में अब आ गया है, आपका माउस जो कर्सर था वो पेंसिल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो लाइन के ऊपर बस इसे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, जैसे जैसे मैंने इस पे ड्रॉ किया। और इस तरीके से देखिए आप इसे देख सकते हो कि बॉर्डर आपका जो है वो आपने जो शेडिंग लिया था वो शेडिंग और आपका कलर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आखिरी में दोस्तों इसमें इरेजर का ऑप्शन है। इरेजर का मतलब होता है रबर। रबर का हम लोग यूज करते हैं स्कूल से कॉलेज तक का सिर्फ मिटाने के लिए, तो इसमें भी यही चीज ऑप्शन है, मिटाने के लिए है, इसको इरेजर बोला जाता है। जैसे कोई भी लाइन को आपको डिलीट करना है, मिटाना है, तो आप इस पे जस्ट लाइन के ऊपर आप क्लिक बस करोगे, वो लाइन ऑटोमेटिक यहाँ से वो हट जाएगा। इस तरीके से देखो ये हटते जा रहा है लाइन। इस तरीके से आप किसी भी लाइन को यहाँ से हटाने में आपका इरेजर बहुत ज्यादा मदद करेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास लेआउट का ऑप्शन है। लेआउट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पे हमको सबसे पहला जो ऑप्शन है वो टेबल का ऑप्शन है। टेबल के अंदर हमको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। सिलेक्ट के ऑप्शन में सिलेक्ट सेल, जैसे कि मैं इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, एक सेल यानी एक जो छोटा छोटा डब्बा जो आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं एक सेल, मतलब सेल बोलते हैं सिर्फ उसे। ठीक है, आपको किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट सेल करोगे तो जिस भी जगह पे, जिस भी लोकेशन पे आपका माउस कर्सर रहेगा, जिस भी सेल पे रहेगा, वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, मान लो ये पूरे कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट कॉलम करूंगा तो ये कॉलम मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये लाइन आगे तक का सिलेक्शन क्यों दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि इस बॉक्स को या इस सेल को मैंने मर्ज करके 4 सेल के साथ बढ़ा दिया था, इस कारण से ये लाइन आपको बढ़ते क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको यहाँ पे दूसरा एक टेबल बनाता हूँ और उसमें कोई भी मर्ज वगैरह नहीं करता हूँ, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4:4 का मैंने यहाँ पे कॉलम बना लिया है। अब 1 मिनट में यहाँ से शेडिंग भी कर देता हूँ, मेरे पेज को कलर ही कर देता हूँ सीधा। ठीक है, पेज को कलर बाद में हम करेंगे। पेज को कलर कर दूं क्या, यहाँ से मैं पेज कलर कर देता हूँ। मान लो मैंने ये पेज को कलर कर दिया है, ये मैंने कलर कर दिया है। उसके बाद मैं इंसर्ट में चल रहा हूँ। इंसर्ट में हम कहाँ पे थे दोस्तों, यहाँ पे हम थे सिलेक्ट के ऑप्शन में। सिलेक्ट के ऑप्शन में अगर आपको एक सेल को सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट सेल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि जो लाइन खड़ी वाली होती है, जैसे कि ये इस तरीके से सिलेक्शन करना है हमें, तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो अगर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना है उस जगह पे आपके पहले माउस कर्सर को रखना है। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट कॉलम के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऊपर नीचे के सारे सेल्स को वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मान लो आपको किसी रो को सिलेक्ट करना है, मान लो मुझे आखिरी रो को सिलेक्शन करना है, तो आखिरी रो के किसी भी सेल में आपको अपने माउस कर्सर को रखना है और उसके बाद आप सिलेक्ट के ऑप्शन में जाके सिलेक्ट रो करोगे तो उस रो को भी वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे पूरे टेबल को ये सिलेक्ट कर लेगा। व्यू गाइडलाइंस का ऑप्शन एक आपको मिलता है और प्रॉपर्टीज मिलता है। प्रॉपर्टीज में आपका जो भी आपने ये जो टेबल आपने जो बनाया है उसके नीचे जो भी वर्डिंग्स लिखे हैं इसके सराउंडिंग होने चाहिए, लेफ्ट में होने चाहिए, राइट में होने चाहिए, सेंटर में होने चाहिए, इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर सेंटर कर दिया, राइट कर दिया, अराउंड कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ और ओके करता हूँ, तो यहाँ पे अभी फिलहाल में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा जो टेबल है वो बहुत बड़ा साइज में बना था, इस कारण से। अब देखो ये राइट पे हमको शो हो रहा है। अब मैं प्रॉपर्टीज में जाके इसे लेफ्ट कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो हमारा जो टेबल है वो लेफ्ट में मूवमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से आप सेंटर भी इसे कर सकते हो और अराउंड भी कर सकते हो। मैं अराउंड एक बार करके दिखाता हूँ, ये अराउंड, ओके,
ये देखो अराउंड, ये आपका टेबल सेंटर में है और दोनों साइड आपके वर्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमने सिलेक्शन किया था दोस्तों, एक सिलेक्ट सेल का किया था, सिलेक्ट कॉलम किया था, सिलेक्ट रो किया था, उसी तरीके से यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका साइज मुझे बड़ा करना है तो नीचे एक छोटा सा डॉट दिया रहता है, उस पर जैसे आपका माउस कर्सर लेके जाओगे वो दोनों एरो पे कन्वर्ट हो जाएगा और उसको आप ड्रैग करके अपने टेबल के साइज को आप बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से मैंने अभी फिलहाल में बड़ा कर लिया है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है आपको, डिलीट सेल, यानी कोई भी एक सेल को अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप डिलीट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे वो सेल डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि डिलीट पूरे कॉलम को डिलीट कर देना चाहिए तो आपको सबसे पहले तो आपको अपना सिलेक्शन रखना होगा और उसके बाद जैसे भी आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो, जिस भी लाइन का आप डिलीट करना चाहते हो उस लाइन के किसी भी सेल पे आप अपने कर्सर को रखना है, माउस कर्सर को। उसके बाद यहाँ से आप डिलीट कॉलम कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब मैं एंडू करके बैक स्पेस करके एक बार वापस से उसे ला दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास डिलीट रो का ऑप्शन है दोस्तों। डिलीट रो के ऑप्शन में आपको माउस कर्सर को रखना है, उसके बाद यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डिलीट रो करोगे तो वो लाइन भी एक डिलीट हो जाएगी, डिलीट रो भी हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि पूरे टेबल को मुझे एक साथ डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट टेबल का ऑप्शन दिया गया है आखिरी में, उस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे पूरा टेबल एक साथ डिलीट हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल Z करके उस टेबल को वापस ला देता हूँ ताकि आपको समझाते हैं मेरे को अच्छा बने। और फिर मैं लेआउट के ऑप्शन में जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स में आपको इंसर्ट अबाउ, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 कॉलम्स है मेरे पास। मैं इसमें नंबरिंग्स डाल देता हूँ 1 2 3 और ये 4। और उसके बाद मेरे पास जो रोज है उसमें भी मेरे पास 1 2 3 सॉरी इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ, ये 3 हो गया और ये इसे मैं 4 कर दिया। अब मुझे लग रहा है दोस्तों कि मैंने जो 1 स्टार्टिंग किया उसके ऊपर मुझे एक जीरो रो का एक लाइन मुझे और ऐड करना था, जो कि मैं अब नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे लेआउट में एक बढ़िया ऑप्शन है। मेरे को अपने सिलेक्शन को टेबल में जहां पे भी आपको उसके ऊपर टेबल आपको ऐड करना है वहां पे पहले आपको रखना है। जैसे कि मैंने को 1 के ऊपर एक टेबल ऐड करना है या एक बॉक्स ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा 1 पे अपना सिलेक्शन रखूंगा। उसके बाद यहां से मेरे को इंसर्ट अबाउ करना है। जैसे ही मैं इंसर्ट अबाउ करूंगा ऊपर की तरफ एक रो और मेरा क्रिएट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इंसर्ट अबाउ किया मेरे ऊपर में एक लाइन और बन गई है। 1 जो मेरा 1 नंबर है उसके ऊपर मुझे लाइन एक और बनाना था, एक रो और बनाना था। तो वो रो भी यहाँ पे मेरे पास अभी क्रिएट हो गया है। इसके ऊपर भी मुझे अगर रो और भी मुझे क्रिएट करने हैं तो बस मैं इंसर्ट अबाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता जाऊंगा और वो मेरा क्रिएट होता चला जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि 4 के नीचे भी मुझे एक रो बनाना था तो मैं क्या करूंगा 4 के ऊपर पहले सिलेक्शन कर लूंगा 4 सेल पे। उसके बाद इंसर्ट बिलो के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा एक लाइन नीचे भी क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से आप लेफ्ट में भी क्रिएट कर सकते हो और राइट में भी क्रिएट आप इस तरीके से कर सकते हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि 1 2 या फिर ये जितने भी हमने ऊपर की तरफ रोज बनाए हैं, ये रोज और कॉलम बनाए हैं, ये मुझे एक सिंगल बॉक्स में चाहिए। इसमें डिवाइडेड पार्टीशन हो गया है, पार्टीशन को मुझे हटा देना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं उसे सिलेक्शन कर लूंगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको मर्ज के अंदर आपको मर्ज सेल का ऑप्शन मिलता है। मर्ज सेल के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अंदर के पूरे पार्टीशन को हटा के वो सिंगल सेल में उसे वो कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं मर्ज सेल करता हूं ये पूरे पार्टीशन को हटा के उसने एक सिंगल मर्ज यहाँ पे अभी ला दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि इस जो मैंने मर्ज किया था टेबल को उसके अंदर मुझे पार्टीशन चाहिए। अब मैंने तो कर तो दिया एक कि मुझे नहीं चाहिए करके, अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसका यूज है कि पार्टीशन का मुझे यूज है। तब मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा, आपको जिस जगह पे भी आपको पार्टीशन करना है उस जगह पे अपने माउस कर्सर को रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट सेल का ऑप्शन है। स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल दोनों अलग अलग ऑप्शन है, तो इससे अच्छे से समझिएगा, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर उसके वो पार्टीशन करे, और स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि उसे टेबल को ही वो सीधे 2 भाग में उसे डिवाइड कर दे। तो अभी फिलहाल में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, स्प्लिट सेल करना चाह रहा हूँ, मतलब एक सेल का मैं पार्टीशन करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल के ऑप्शन पे एक बार मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद आपको कितने कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स की यहाँ पे आपको संख्या या नंबर्स आपको लिखने हैं यहाँ पे, और आपको एंटर कर देना है, ओके कर देना है। जैसे ही आपने ओके किया ये इसने पार्टीशन यहाँ पे आपको कर दिया है।
ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से मान के चलो आपको अगर टेबल को पार्टीशन करना है या स्प्लिट करना है, स्प्लिट टेबल का ऑप्शन क्लिक करना है, तो आपको टेबल के बाहर या टेबल के अंदर आपके माउस कर्सर को रखना है। सॉरी, टेबल के बाहर रखोगे तो ये ऑप्शन दोनों गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे हमें। तो आपको टेबल के अंदर आपके माउस कर्सर को रखना है। उसके बाद आपको स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे पूरे टेबल को ये 2 भाग में डिवाइड कर देगा। जैसे ही इसने टेबल को 2 भाग में डिवाइड किया, अपना माउस कर्सर आपका टेबल से बाहर निकला और यहाँ से दोनों ऑप्शन गायब हो गए। अब मैं दोनों ऑप्शन को लाने के लिए फिर से माउस आपके टेबल के अंदर माउस कर्सर को रखता हूं। उसके बाद हमारे पास है स्प्लिट टेबल का ऑप्शन। स्प्लिट टेबल के ऑप्शन के अंदर हमारे पास है ये ऑटो फिट। सेम उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास अब ऑटो फिट का ऑप्शन है। ऑटो फिट के ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, ऑटो फिट के ऑप्शन पे हम यहाँ पे हमें ऑटो फिट का ऑप्शन जो मिल रहा है दोस्तों, अब जैसे कि हम इसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स को लिखे हैं, अब मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने इस तरीके से और डॉक्यूमेंट्स को लिख दिया। जैसे कि मैंने इस पे एंटर आगे किया और ये हमारा जो कॉलम था, जो हमारा सेल था वो और बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 4S बस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा स्पेस छूटा है, यहाँ पे भी बहुत सारा स्पेस छूटा है, यहाँ पे भी बहुत सारा स्पेस छूटा है। वैसे सभी जगह पे बहुत सारे स्पेस हमारे पास अभी यहाँ पे छोड़े गए हैं। तो हम इसको कवर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेआउट में ऑटो फिट का ऑप्शन होता है। ऑटो फिट के ऑप्शन पे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। ऑटो फिट कंटेंट करते ही जैसे भी जैसे ऑटो फिट कंटेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने जहां तक भी अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी शब्द लिखा हुआ है, वो उसके बाद कोई भी स्पेस को नहीं छोड़ेगा, सीधे लाइन हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं ऑटो फिट कंटेंट करता हूं, ऑटो फिट कंटेंट करते ही आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जहां पे यहाँ ये शब्द मैंने लिखा, उसके बाद इसके बाद का जो भी एक्सटर्नल स्पेस था उसने उसे हटा दिया और उस तरीके से इसने 4S 3D का भी उसने सारा स्पेस हटा दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑटो फिट विंडो का ऑप्शन मिलेगा। ऑटो फिट विंडो का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारा ये पेज है, पेज जो हमारा है वो लैंडस्केप में भी फिलहाल में, तो ये पूरे पेज में उसे वो डिवाइड कर देगा। जैसे ये लैंडस्केप किया, जो हमारा नॉर्मल पोजीशन था उस पोजीशन पे लेके आ गया। फिक्स्ड कॉलम विड्थ वो सेम ऑप्शन आ जाएगा, आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने जो एक एक सेल जो बनाया है और उसका जो आपको लेंथ और ब्रेथ आपको बढ़ाना है, एक एक सेल का लेंथ ब्रेथ बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको सेल साइज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप हाइट और वेट दोनों का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप हाइट और वेट को ऑप्शन को यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से आप जितना भी इंक्रीज करोगे आपको इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप विड्थ का भी सिलेक्शन, विड्थ को भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि अब मैंने यहाँ ये 3D वाले ऑप्शन पे हूँ और उसके बाद इसका विड्थ को बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करते जाऊंगा, इसका विड्थ बढ़ता चला जाएगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, तो मैं यहाँ से ऑटो फिट करके ऑटो फिट विंडोज कर देता हूँ। ये नॉर्मल एज इट इज अपने सिलेक्शन पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन ये होता है, जैसे ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स के अंदर 3DS हमने यहाँ पे लिखा है, टॉप के लेफ्ट में लिखा गया है 3DS। अब मुझे लग रहा है कि इसे टॉप के सेंटर पे ला देना चाहिए, टॉप के लेफ्ट में होना चाहिए, या बॉटम के लेफ्ट में होना चाहिए, बॉटम के राइट में होना चाहिए, फिर बॉटम के सेंटर में होना चाहिए, या फिर इसमें आपके सेंटर के लेफ्ट में होना चाहिए, सेंटर के सेंटर में होना चाहिए, सेंटर के राइट में होना चाहिए। आपको जिस भी लोकेशन पे रखना है आप उस लोकेशन पे यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो। अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी तरफ आप सिलेक्शन करोगे उस तरफ ये आपका जो भी टेक्स्ट आपने जो भी लिखा है या फिर आपका जो भी शब्द है वो मूवमेंट आपको होते हुए यहाँ पे नजर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे 3DS लिखा तो जरूर है, पर वो रो की तरफ मतलब सीधी लाइन में जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि उसको लाइन वाइज लिखना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। मेरा सिलेक्शन दोनों पे हो गया था, इस कारण से ये दोनों को इसने टेक्स्ट डायरेक्शन कर दिया। अब देखो टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको जिस भी डायरेक्शन में आपके वर्ड्स को या अपने कंटेंट्स को रखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन भी इसे ले सकते हो। जैसे पेज का एक मार्जिन होता है दोस्तों, जो भी हम पेज में प्रिंट आउट करते हैं उसका मार्जिन होता है, उसी तरीके का ठोक सेल का भी मार्जिन होता है। आपको सेल के मार्जिन को अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से सेल के मार्जिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से सेल को जो भी आपका मार्जिन देना चाहते हो आप दे सकते हो और उसे फिर ओके कर देना। ये भी ऑप्शन आपका वहां से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेटा का ऑप्शन है। डेटा के ऑप्शन में ये होगा दोस्तों कि हम यहाँ पे कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और इसके पहले आप मैंने यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 5
6 सॉरी, यहाँ पे अच्छा ये टेबल के अंदर का तक्का है, तो मैं ऐसा भी सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट्स जो कि मैंने होम में आपको दिखाया था, असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वही शॉर्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप शॉर्ट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये पूछेगा शॉर्ट्स कौन से टेबल का आपको करना है, उसके बाद टेक्स्ट है या फिर नंबर्स है या डेटा है। तो फिर अभी फिलहाल में मेरे पास नंबर्स है, तो मैं नंबर्स को ओके कर लेता हूँ। और मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, उसे भी मुझे सिलेक्शन कर लेना है। और मैंने सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ, आपका ये डेटा यहाँ पे चेंजेस हो चुका है 2, 3, 6। अब मुझे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं शॉर्ट्स का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, डिसेंडिंग कर देता हूँ इसे, और इसे फिलहाल में नंबर्स कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा दोस्तों, ये अभी चेंजेस हो चुका है। यहाँ पे 6 आ गया, 3 आ गया और यहाँ पे 2 आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल में जो भी डेटा अपना जो भी बनाया है, अब मुझे लग रहा है कि ये टेबल में मुझे नहीं बना के मुझे नॉर्मल जो टेक्स्ट में मैं वर्डिंग्स करता हूं उस तरीके से होना था। तब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मेरे पास उसके लिए भी ऑप्शन है। जैसे कि आपको आपने टेबल के अंदर कोई भी डेटा आपने क्रिएट कर दिया है और आपको लग रहा है कि अब मुझे नॉर्मल तरह इसे डेटा को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरे फाइल को या पूरे टेबल को डिलीट करके वापस से लिखना पड़ेगा, तो वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो भी अपना डेटा लिखा है उसे आप लिख लो, टेबल के अंदर ही लिखना है तो आप टेबल के अंदर लिख लो। और उसके बाद आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो आपका नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। पर आप सभी के मन में एक डाउट होगा, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और ये HTR ऐसे मैंने शब्द लिखा है, तो ये दोनों शब्द तो एक दूसरे में जुड़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपका सोचना सही है कि दोनों शब्द एक दूसरे में जुड़ जाएगा, पर इसमें कन्वर्ट टू टेबल टू टेक्स्ट के ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों कि उनके बीच में सेपरेट करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट लगाने का मौका देता है, कॉमा लगाने का मौका देता है। और अगर आपको लगता है कि किसी दूसरा आपको सिंबल लगाना है, तो आप यहाँ से अदर के सिंबल लगा के आप अपने सिंबल्स को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डॉलर का सिंबल क्रिएट कर दे रहा हूँ और मैं जैसे ही ओके करूंगा, ये पूरा हमारा टेबल जो है वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा होगा कि यहाँ पे 2 लिखा है, फिर यहाँ पे डॉलर 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 है, 3 आपके रोज छूटे हैं, 3 सेल छूटने के बाद फिर ये लिखा हूँ, फिर ये 2 लिखा हूँ, 2 डॉलर आया है, फिर यहाँ पे इस पे आपका जो वर्डिंग्स था या टेक्स्ट था वो लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा है। इस तरीके से आप अपने जो भी टेक्स्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो टेबल में आपके बने बुनाए हैं तो उसे आप कन्वर्ट करके आप देख सकते हो। अब मैं वापस से आपको दिखा रहा हूँ, ये आखिरी का जो ऑप्शन है हमारे पास वो फॉर्मूला का ऑप्शन है दोस्तों। फॉर्मूला के ऑप्शन को हम लोग एक्सेल के पार्ट में सीखते हैं, तो हम एक्सेल के सॉफ्टवेयर में सीखते हैं सॉरी। तो हम यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन को, अभी यहाँ पे टेबल का जो ऑप्शन था वो हमारा यहीं पे क्लोज हो जा रहा है। उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट के ऑप्शन में जाता हूँ दोस्तों। उसके बाद हमको यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है हमारे पास पिक्चर्स। मैं दूसरे तरफ जा रहा हूँ, दूसरे पेज में। अब मैं इस पेज में हूँ। अब मेरे पास सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंसुलेटर पे, वो है पिक्चर का। अगर किसी भी पिक्चर को आपको अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना है तो आपको पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये जैसे मैंने पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको फोटोज को सिलेक्ट करने का ये हमको वो देता है कि यहाँ से आप अपने फोटोज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अब मुझे अपने फोटोज को आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपका फोटो कौन से लोकेशन पे है। अब मेरे पास लग रहा है कि मुझे डेस्कटॉप पे है। अब मैंने यहाँ से ओपन किया और ये डिजाइन का नाम है मान के चलो, और मैं इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया दोस्तों, यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे ओपन हो गया है। ये ओपन मेरा फोटो हो गया है। इस तरीके से आप ये मेरा फोटो ओपन हो चुका है। ओपन फोटो होने के बाद आपको फिर यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपके जो फोटोज है उसको आप 3D व्यू में रखना चाहते हो कि कौन से व्यू में रखना चाहते हो, यहाँ से आप सिलेक्शन इसको इस तरीके से कर सकते हो। मान लो मैंने ये व्यू रखा तो ये फोटो उस व्यू में अब थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप पिक्चर से शेप्स भी कर सकते हो। पिक्चर शेप्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप पिक्चर शेप्स में भी इसको आप अपने फोटोज को, अपने पिक्चर्स को यहाँ पे कन्वर्ट आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर्स बॉर्डर देखने मिल जाएंगे। उसके जो बॉर्डर्स है आउटर लाइन में कोई कलर
देना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको भी कलर कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर का इफेक्ट है 3D में देना है, आपको जैसे भी देना है, शेडो देना है, रिफ्लेक्शन देना है, आपको जो भी इफेक्ट्स देना है आपको यहाँ से, आप यहाँ से भी इफेक्ट्स उसको दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोजीशन आता है। पोजीशन में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले टेबल के अंदर आपको बताया था, जो भी आपने शब्द लिखा था, जो भी टेक्स्ट लिखा था, उसका पोजीशन आपको देखने के लिए उसी तरीके से सेम इसमें भी आपके फोटोज जो है उसके भी आप पोजीशन इसमें आप कर सकते हो। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट कर दे रहा हूँ, राइट कर दे रहा हूँ, सेंटर कर दे रहा हूँ। अब ये हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा जो फोटो है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा है, यानी ओवर साइज है, इस कारण से मूवमेंट हो भी रहा है तो हमें ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे फोटो को हम छोटा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ये फोटो को छोटा कर लिया, ये फोटो को छोटा करते मैं अब इसकी पोजीशन को सेट करता हूँ। अभी हमारा फिलहाल में ये लेफ्ट में है, अब मैं इसे सेंटर करूंगा तो ये फोटो हमारा सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा थोड़ा पीसी अभी थोड़ा स्लो हो गया है दोस्तों। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पे दूसरा फोटो ले लिया है, अब दूसरे फोटो में मैं आपको अब पोजीशन के ऑप्शन को करके दिखाता हूँ। पोजीशन का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने जो फोटो लिया है ये लेफ्ट में आपका रहना चाहिए, ये सेंटर में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। पूरे पेज के लेफ्ट राइट सेंटर आप कहीं पे भी इसे आप रख सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, अभी लेफ्ट में है और इसे मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो सेंटर भी हो सकता है और राइट में भी हो जाएगा। इस तरीके से आप पेज के सेंटर के लेफ्ट में रख सकते हो, सेंटर के सेंटर रख सकते हो और सेंटर के आप राइट भी रख सकते हो। उसके बाद मैं पेज को थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ दोस्तों। इससे आपको एक चीज लास्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं पोजीशन पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं टॉप बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम का सेंटर और यहाँ से आप बॉटम का राइट भी यहाँ से आप देख सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्स्ट रैपिंग देखने को मिल जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग आपको मैं आगे क्लिप आर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आपको सेट करना है फोटो का तो आप यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन दिया है कि आप फोटो को आप यहाँ से इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि आपको फोटो को अगर काटना है, पिटना है, काटना है तो आप यहाँ से काट भी सकते हो फोटो को। और फोटो के साइज को अगर आपके पिक्चर के साइज को आपको बड़ा करना है तो यहाँ पे आपके हाइट और वेट दोनों को आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों पिक्चर के अंदर जो फॉर्मेट का ऑप्शन है वो यहाँ पे ओवर होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले टूल्स पे, हमारा जो है वो क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट को मैं अब आपको दिखाता हूँ। क्लिप आर्ट का मतलब ये है दोस्तों कि ये फोटोज है पर इसमें छोटे फॉर्मेट में होता है और कंप्यूटर में ये पहले से इंस्टॉल रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे गो का ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लिप आर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी क्लिप आर्ट्स आपकी जरूरत नीड लगती है उस पर आप बस एक बार क्लिक बस करोगे, क्लिक करते ही वो यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होते ही देखो मैंने अब 2 बार कर दिया तो 2 बार यहाँ पे इंसर्ट हो गया। सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको किसी डिजाइन में लेआउट में उसे रखना है तो आप यहाँ से डिजाइन में भी रख सकते हो, पिक्चर के शेप्स में भी आप उसे रख सकते हो। आपने जैसे मैंने पिक्चर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर के शेप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेम चीज है, यहाँ पे पोजिशन है। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, क्रॉप का भी ऑप्शन सेम है और यहाँ पे हाइट और वेट का भी ऑप्शन सेम है दोस्तों। यहाँ पे आपका ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस अगर ये फोटो का आपको ब्राइटनेस बढ़ाना है तो आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। कंप्रेस करना है पिक्चर को तो आप कंप्रेस भी कर सकते हो और सेम जगह पे आपकी पिक्चर को आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप पिक्चर को चेंज भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों ये फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिप आर्ट के अंदर भी सेम है, पिक्चर के अंदर भी सेम है और शेप्स है। यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन भी के अंदर भी आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, वो भी पूरी तरीके से सेम है। यहाँ से आपको किसी भी शेप की जरूरत है उस शेप को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद बस इजीली उसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, आपका शेप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी कलर इसको देना है तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो और इसमें थीम भी आप डाल सकते हो, शेडो डाल सकते हो, इफेक्ट्स डाल सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप इफेक्ट है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का इफेक्ट भी दिया गया है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का इफेक्ट भी आप रख सकते हो। 3D इफेक्ट्स है, यहाँ पे 3D इफेक्ट्स भी आप दे सकते हो और बाकी सारे ऑप्शन सेम है। यहाँ पे इंसर्ट शेप्स का ऑप्शन और दिया गया है, आपको कोई भी शेप यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट शेप और भी लेके आप आगे अपना काम कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये आपका इंसर्ट के अंदर शेप्स के अंदर भी सेम फॉर्मेट ऑप्शन जो है वो आगे का सेम है। अगर साइज आपको बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप बड़ा छोटा भी यहाँ से साइज को आप कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में हम लोग क्लिप आर्ट को भी और शेप्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन है दोस्तों वो लाइफ साइकिल बनाने में, पिरामिड बनाने में या फिर ह्यूमन बिहेवियर्स
को दर्शाने में हमारे बहुत काम आता है। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम छत्तीसगढ़ में जो रहते हैं वो लोग वंशावली के लिए भी स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं, या किसी भी चीज़ को जो थोड़ा लॉन्ग में होता है उसे शॉर्टकट में समझाने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं स्मार्ट आर्ट के यूज़ पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ। स्मार्ट आर्ट के अंदर आपको ये बहुत सारे पिरामिड्स है, पिरामिड्स के ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे पिरामिड्स करता हूँ तो यहाँ पे पिरामिड्स भी आपको देखने मिल जाएगा, लाइफ साइकिल भी यहाँ से आपको देखने मिल जाएगा। जो भी आपको सिलेक्शन करना है उसे आप सिलेक्शन कर लेना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे 3 रेशियो वाला करता हूँ, ये 3 रेशियो वाला, और ओके करता हूँ। यहाँ पे हमारा ये आ गया स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आप लिख सकते हो, पहले क्या होता है, रेनी होता है, और उसके बाद होता है अपना विंटर, WINTER विंटर। उसके बाद होता है हमारे यहाँ पे समर, SUMMER समर। इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले बारिश होती है, बारिश होने के बाद हमारे पास क्या होता है, ठंडा लगता है, तो इसे हम विंटर कहते हैं। उसके बाद फिर गर्मी का मौसम आता है, तो ये गर्मी। तो ये चरखी है कि बारिश होगा, फिर सर्दी होगी, फिर उसके बाद गर्मी होगी। इस तरीके से हम इसे चरखी बना सकते हैं। उसी तरह के इसमें और भी शेप्स दिए गए हैं, शेप्स को भी आप बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपके और भी डिज़ाइन दिए गए हैं, उस डिज़ाइन में इसको अपने डायग्राम को आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल दिया गया है, स्टाइल को आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल रखा तो ये स्टाइल यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेम फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट के ऑप्शन में आप इसे डिज़ाइन भी कर सकते हो, जो भी डिज़ाइन आप देना चाहते हो। मान लो मैंने ये डिज़ाइन देना था तो मैंने इस डिज़ाइन से सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट का आपका सेटिंग मिल जाएगा आपको। इसके अंदर आप आपके जो भी वर्डिंग्स है उसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। बाकी इसमें छोटे छोटे ऑप्शन है दोस्तों, इसको एकदम डीपली बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे देख लेना। स्मार्ट आर्ट लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है, इसे आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आता है। चार्ट के ऑप्शन पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे चार्ट हमने मैथ्स में हमने बचपन में पढ़ा था और अभी भी हम पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ का ग्राफिकल एनालाइज करना होता है, किसी भी डेटा को, तो हम ग्राफ के माध्यम से करते हैं, चार्ट के माध्यम से करते हैं। इसमें चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों। चार्ट इसलिए बहुत प्रकार के डाले गए रहते हैं क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को चलाने वाले सिर्फ हम स्टूडेंट्स नहीं है और कोई प्रोफेशनल वर्कर्स है, यहाँ पे साइंटिस्ट है, बहुत प्रकार के लोग, मतलब लगभग सभी वर्ग के लोग इस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। तो सभी को अलग अलग चार्ट समझ में आता है, तो जिनको जो चार्ट समझ में आता है वो उन पे ही वर्क करते हैं। यहाँ पे हमें कॉलम समझ में आता है, पाई समझ में आता है, बार समझ में आ जाता है, एरिया समझ में आता है, तो हम इसी पे वर्क करते हैं। बाकी हमको कुछ समझ में नहीं आता तो हम उस पे वर्क नहीं करते। अब मैं कॉलम एक बार क्रिएट करके आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कॉलम में मैंने ये वाला चार्ट लिया और इसे मैं ओके करता हूँ। आपके पास एक छोटा सा एक्सेल शीट भी खुल जाएगा, उसके अंदर आपको अपने डेटास को यहाँ पे फिलअप करना है। मान लो यहाँ पे है ये 2020 और ये 2021 और ये 2022, 2020, 2021, 2022 सेल ऑफ बाइक का, ये बाइक है हमारे पास। यहाँ पे आप कार लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बाईसाइकिल लिख सकते हैं, बाईसाइकिल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रक, TRUCK ट्रक। अब यहाँ पे मैं डेटास डाल देता हूँ। मान लो बाइक 2020 में 50,000 बाइक सेल आउट हुई है और 2021 में ये घट के हो गया 45,000 और 2022 में ये मेरा 60,000 सेल पहुंच गया है। जबकि कार मेरा बिका है 35,000, 35,000। जनवरी में मेरा कार बिका मान लो 25,000, सॉरी 2021 में, और उसके बाद 22 में 55,000 कार यहाँ पे सेल आउट हुए हैं। और बाईसाइकिल का भी हमको लिखना होता है। 2020 में 70,000, यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 80,000, ठीक है। और यहाँ पे ट्रक जो हमारा जो सेल आउट हुआ है वो मान लो 2020 में आपका 10,000 और उसके बाद यहाँ पे 8,000, उसके बाद यहाँ पे 2022 में आपका हुआ है 15,000 ट्रक्स हमारा सेल आउट्स हुए हैं। अब इसका डेटा हमको यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा? आपने डेटा यहाँ पे पूरा फिलअप करने के बाद यहाँ से आपको क्लोज कर देना इस विंडो को। आप जैसे ही क्लोज करोगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा सेल्स रिपोर्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऊपर या नीचे में लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ सेल्स रिपोर्ट। अब मैंने यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लिख दिया है। अब ये सेल्स रिपोर्ट है हमारा।
अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिए गए हैं, अलग अलग ईयर को अलग अलग कलर दिया गया है। ब्लू कलर आपके 2020 को दिया गया है और थोड़ा सा रेडिश कलर 2021 को दिया गया है, 2022 को आपके ग्रीन कलर में दिया गया है। तो यहाँ पे अपना डेटा आपको जो बहुत बड़ा डेटा था दोस्तों उसे एक शॉर्ट फॉर्म में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेल जितने सेल हुए हैं, सेल्स के यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और कौन कौन से टर्म्स में हुए हैं। जैसे बाइक में सेल हुआ है आपका 2020 में आपका 50,000, 2021 में 45,000 यहाँ पे शो हो रहा है, 50 और 40 के बीच में है तो ये 45,000 में गिनती होगी। और ये 2020 मतलब 22 हुआ है 2022 में आपका 60,000 आपका बाइक सेल हुआ है। इस तरीके से दोस्तों आप चार्ट के माध्यम से आप अपने अलग अलग डेटास को इस तरीके से इजी वे में समझा सकते हो। चार्ट के ऑप्शन में और हमको डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। डिजाइन में आपके पास डिजाइन्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं। यहाँ से आप डिजाइन को, किसी भी डिजाइन को सिलेक्ट करके आप अपने डिजाइन को इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। चार्ट लेआउट होते हैं हमारे पास इस तरीके से। चार्ट टाइटल और एक्सिस टाइटल भी आप इसे ऐड कर सकते हो। और भी डेटा अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट डेटा के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी वापस से ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको जो भी करेक्शन करना है यहाँ से वापस से आप इसे करेक्शन कर सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका चेंज चार्ट टाइप है। अगर ये चार्ट टाइप को आपको चेंज करना है सेम डेटा के साथ में तो यहाँ से आप चेंज चार्ट टाइप के ऑप्शन पे जाके, जैसे कि मैं यहाँ से स्टॉक वाला कर लेता हूँ और ये स्टॉक और ये ओके, सेम डेटा में ये चार्ट टाइप आपका चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कोई फोटोज, पिक्चर्स वगैरह आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर्स, फोटोज यहाँ पे इंसर्ट आप कर सकते हो। उसके बाद डेटा से रिलेटेड और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। फॉर्मेट के ऑप्शन में देखता हूँ मैं, फॉर्मेट के ऑप्शन में यहाँ पे भी सेम चीज़ है, डिज़ाइन वाला ही पार्ट है पूरा कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसके साइज को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इंसर्ट के ऑप्शन में चार्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे ओके फिनिश कर रहे हैं। और हम आगे चलते हैं हाइपर लिंक पे। हाइपर लिंक क्या होता है दोस्तों? हाइपर लिंक का मतलब ये होता है, जैसे इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, होम की इसमें से जाके यहाँ पे फॉन्ट साइज में जाके आपको इसका साइज मैं बड़ा कर दिया हूँ। अब ये फिलहाल में ब्लैक कलर में लिखा हुआ है और मैं चल रहा हूँ इंसर्ट के ऑप्शन में। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे मिलता है हाइपर लिंक। लिंक तो आपने सभी ने सुना होगा, इंटरनेट चलाते हो तो लिंक, हर एक फाइल एक दूसरे से लिंक होता है। तो क्या दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में भी अपने किसी भी फाइल को अपने किसी भी टेक्स्ट के साथ लिंक कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल इस पे लिंक कर सकते हो। लिंक कैसे करोगे दोस्तों? सबसे पहले तो आपको जिस भी टेक्स्ट को लिंक करना है उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट टूल बार के अंदर आपको यहाँ पे हाइपर लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाइपर लिंक के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप जिस भी डेटा को इस फॉर्मेट के साथ लिंक करना चाहते हो उस डेटा को आपको सिलेक्शन कर लेना है और बस इजीली ओके कर देना है। अब ये हमारा जो टेक्स्ट था वो पहले ब्लैक कलर में लिखा था, लिंक होते ही ये ब्लू कलर में लिख गया है। और इसे अब ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद इस जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर बस आपको सडनली एक बार क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं दोस्तों, उसके बाद ये हमारा डेटा यहाँ पे ओपन हो गया, जिस भी डेटा को हमने यहाँ पे लिंक करके रखा था। इस तरीके से आप हाइपर लिंक को भी यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन मिलता है। हेडर फुटर का ऑप्शन इसलिए बहुत ज्यादा यूज है क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट एक दो पन्ने का तो होता नहीं, बहुत सारे पेजेस का डॉक्यूमेंट्स होता है और हर पेज पे अगर हमको हेडर लिखना है, एक ही टाइटल बार बार लिखना है, तो हम बार बार लिखने के बजाय हम यहाँ पे हेडर लगा देते हैं। जैसे ही हम हेडर लगाएंगे, पेज के टॉप पे दोस्तों यहाँ पे हमको पूछता है आपको कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है। अब मैंने यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट कर लिया था। जैसे ही मैं सेंटर पे लिख देता हूँ अपना जो भी डेटा है, जो भी टाइटल है उसको मैं लिख देता हूँ ओम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ओम कंप्यूटर एजुकेशन
सेंटर। अब ये दोस्तों यहाँ पे एक चीज का फायदा क्या हमको मिलेगा कि ये जो ओम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर लिखे हैं हमने, ये आपको हर पेज पे देखने को मिल जाएगा। जितने भी पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, देखो इस पेज पे हमने लिखा नहीं था पर ये एज इट इज यहाँ पे भी आ गया है, और जितना भी पेज आपका होगा वो सभी पेज पे ये ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। इससे फायदा ये होता है दोस्तों, जो बार बार हमको टाइटल या हेडिंग लिखना हर पेज पे पड़ता है, लेसन का नाम हो या पूरे बुक का कोई भी हो या ऑथर का नाम हो, तो उससे हम बच जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ से क्लोज हेडर फुटर के ऑप्शन पे क्लिक करके या हमारा तो एज इट इज सेव हो जाएगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि मुझे अब ये हेडर है तो पेज के टॉप पे होगा, अब मुझे बॉटम पे भी लगाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा दोस्तों यहाँ पे फुटर। फुटर का ऑप्शन भी आपको उसको हेडर के बगल में आपको देखने को मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी पूछेगा, ब्लैंक रखना है या 3 कॉलम में रखना है, अल्फाबेट्स रखना है या एनुअल रखना है, तो मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी मुझे फुटर लिखना था मैंने उस फुटर को यहाँ पे लिख दिया हूँ। और फुटर लिखने के बाद यहाँ पे आपको पेज नंबर भी ऑटोमेटिक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सभी पेज पे आपका पेज नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपने फुटर देखो, सभी पेज पे फुटर ऑटोमेटिक सेट हो गया है। उसके अंदर फुटर के अंदर और हेडर के अंदर आपको ऑप्शंस और देखने को मिल जाएंगे। हेडर के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे हेडर का ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर जाके आप चेंजेस कर सकते हो। फुटर के अंदर भी सेम आप पेज चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पेज नंबर दिया गया। अगर आपको पेज नंबर लिखना है तो लिखना है तो कहाँ पे लिखना है, टॉप ऑफ द पेज लिखना है, बॉटम ऑफ द पेज लिखना है, कि पेज मार्जिन पे लिखना है या करंट पोजीशन पे लिखना है। जिस भी पोजीशन पे या जिस भी जगह पे आपको लिखना है यहाँ से आपको सेट कर लेना है। जैसे कि मैं आप टॉप ऑफ द पेज करता हूँ तो ये टॉप पेज के टॉप पे आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको अगर ऐसा लग रहा है कि डेट एंड टाइम को भी आपको इंसर्ट करना था तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट आप कर सकते हो। उसी तरीके से क्विक पार्ट है, यहाँ पे पिक्चर्स है, पिक्चर को भी आप इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट को भी इंसर्ट कर सकते हो। सीधा आपको फुटर पे जाना है तो आप गो टू फुटर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपने हेडर और फुटर लगाया उसके साइज को भी यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से आप डिक्रीज भी उसको कर सकते हो। उसी तरीके से आगे मैं इसे हेडर और फुटर को क्लोज करता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इंसर्ट के ऑप्शन में फिर से चला गया। अब यहाँ पे पेज नंबर आपको तो मैंने वहाँ बता ही दिया है। उसके बाद टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में आपको कुछ भी चीज़ को आपको लिखना है तो आप इस तरीके से इस पर क्लिक कर लोगे, आपका ये टेक्स्ट बुक ओपन हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स को आप लिखना चाहते हो आप ऐसे इस तरीके से लिख लो। लिखने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर ऑप्शन मिल जाएगा, शेडोज मिल जाएंगे, 3D इफेक्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे पोजिशन मिल जाएंगे और सेट बैंक ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको साइज भी देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, किसी भी मतलब कोई भी वर्डिंग्स या नंबर्स या फिर टेक्स्ट को आपको डिजाइन के तरीके से लिखना है, जो भी इसमें जो भी टेम्प्स दिए गए हैं उसकी तरीके से लिखना है तो आपको सबसे पहले उसको सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको एक टैब मिलेगा, टैब के अंदर आपको जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। राइटिंग स्टाइल चेंज करने के लिए आपको बस सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ से आप साइज को भी बढ़ा छोटा कर सकते हो, जिससे मैं 80 कर दिया हूँ। बोल्ड करना है तो आप बी का ऑप्शन करोगे, इटैलिक करने के लिए आप आई के ऑप्शन पे ओके कर दोगे और जैसे ही ओके करोगे यहाँ पे आपका वर्ड आर्ट यहाँ पे प्रिंटेड आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ड आर्ट के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। हमारा भी टेक्स्ट बुक के अंदर था। मैं एक वर्ड आर्ट आपको बाहर करके दिखाता हूँ, बाहर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये वर्ड आर्ट को मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे मैंने लिखा ओम COMPUTER ओम कंप्यूटर और मैं यहाँ से इसे बोल्ड कर देता हूँ और इसके साइज को भी मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ाने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ। अब आपको ये वर्ड आर्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब ये वर्ड आर्ट शो हो रहा है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट, यानी कोई भी टेक्स्ट को आपको इसमें बीच में कोई एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो फॉर्मेट का ऑप्शन ऑन होने के बाद। उसके बाद जो लाइन का लाइन स्पेसिंग हमने देखा था, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट स्पेसिंग देखेंगे दोस्तों। टेक्स्ट स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि दो शब्द आपने जो लिखे हैं इनके बीच का जो गैप है इसको आपको बढ़ाना है तो आप यहीं से बढ़ा सकते हो और अगर लूज करना है तो आप लूज भी इसे कर सकते हो, मतलब टाइट भी कर सकते हो और इसे आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि मैंने लूज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से वर्ड स्टाइल है, यहाँ से आप कोई भी दूसरे स्टाइल में भी आप इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। शेप फिल्स कर सकते हो, जो शेप्स है उसको फिल कर सकते हो। चेंज शेप
शेप को भी चेंज कर सकते हो आप, इस तरीके से आप चेंज शेप भी कर सकते हो, इफेक्ट्स भी दे सकते हो। इफेक्ट्स भी आप अपने हिसाब से देख लेना, 3D इफेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पोजीशन देखने मिल जाएगा, जो भी पोजीशन पे आपको रखना है, क्योंकि हमारा अब ये सेट डेटा बहुत बड़ा है, यह हमारा वर्ड आर्ट है जो बहुत बड़ा है, जो कि पूरे पेज को कवर कर लिया, इसलिए मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब मैं जैसे बॉटम करूंगा तो बॉटम, टॉप और सेंटर, ये इतना ही बस मूवमेंट होगा, उससे ज़्यादा मूवमेंट अभी फिलहाल में यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसके साइज को अगर आपको और बड़ा करना है तो यहाँ से आप साइज को बड़ा छोटा भी यहाँ से आप कर सकते हो। ये फॉर्मेट का ऑप्शन वर्ड आर्ट के लिए था दोस्तों, इसको भी हम छोड़कर अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। न्यूज़पेपर में आपने अक्सर करके देखा होगा ड्रॉप कैप जो यूज़ होता है वो, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नाइस टाइम इन फ्रांस ऐसे करके। अब मुझे लग रहा है कि इसमें का जो एन है वो बहुत बड़ा होना था, बाकी सारे वर्ड्स इसमें छोटे होने थे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कैप लगा देता हूँ। ड्रॉप कैप लगाने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट में क्लिक करना है। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप ओके कर दोगे। आपको नन में रख सकते हो या फिर ड्रॉप कैप में रख सकते हो कि लेटर्स के सराउंडिंग होगा ये, और आपको मार्जिन में रखना है तो आप यहाँ से मार्जिन में भी रख सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ से ड्रॉप कैप का यूज भी कर सकते हो। उसके बाद के जो ऑप्शन है दोस्तों उसको हम नहीं सिखाते अपने कोर्स में। यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, उसको तो हम सिखाते ही हैं। डेट एंड टाइम आप यहाँ से, आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो आपको बस सिलेक्शन करना है, उस पर क्लिक करके, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। पहले तो अपना लोकेशन सेट कर लेना है, जैसे मान लो मैंने ये पेज के आखिरी में मुझे लिखना है तो मैंने यहाँ पे अपने माउस कर्सर को रखा है। उसके बाद डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास एक टैब खुल जाएगा। टैब के अंदर आपको यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम प्रिंटेड दिखा रहा है, बस उसको सिलेक्शन करके ओके बस आपको करना है। वो एज इट इज यहाँ पे आपको क्या बोलता है उसको टाइपिंग हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अब यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन और सिंबल का जो ऑप्शन है उसे हम लोग करते हैं कवर इसमें आपके उसमें क्या बोलते हैं कि एक्सेल में करते हैं कवर। अब आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग पेज लेआउट में। पेज लेआउट में चलते हैं हम लोग। पेज लेआउट में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास वो थीम होता है। थीम में आप जो भी आप थीम देना चाहते हो अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, इस तरीके से आप थीम इसे दे सकते हो। जो भी आप थीम देना चाहते हो राइटिंग स्टाइल के साथ, बैकग्राउंड जो कलर है आपका, जो पेज का कलर है उसे भी वो चेंज कर देता है। उसके बाद यहाँ से आपका कलर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी कलर आपको सुटेबल लगता है उस कलर को ले सकते हो। यहाँ पे आपको फॉन्ट का कलर भी चेंज करने मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से ये थीम के अंदर के 4 ऑप्शंस को हमने क्लियर कर लिया है। थीम आप अपने आप से भी देख सकते हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे पेज सेटअप है। पेज सेटअप के अंदर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपका लास्ट कस्टम सेटिंग यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसके पहले मैंने जो भी सेटिंग किया था पेपर का या पेज का, उसका हमको यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नॉर्मल मिलता है, नैरोवेशन मिलता है। ये नॉर्मल और नैरोवेशन का मतलब होता क्या है, और उसके बाद टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट के बाद 1 क्यों लिखा गया है और यहाँ पे 0.05 क्यों लिखा गया है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे टॉप के बाद 1 स्लैश दिया गया है, 2 ठो कॉमा दिया गया है। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि टॉप, राइट और बॉटम से सब तरफ से ये 1-1 इंच अपना जो पेज प्रिंट होगा वो 1-1 इंच अगल बगल चारों तरफ से, वो चारों तरफ से सराउंडिंग 1-1 इंच छोड़कर ही वो प्रिंट होगा। उसे आप अगर कम करना चाहते हो तो आप नैरो के ऑप्शन पे आप क्लिक करके उसे आप कम कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है। ओरिएंटेशन का ऑप्शन का मतलब ये है कि आपका जो पेज है वो या तो लैंडस्केप में होगा या प्रोटेट में होगा। प्रोटेट का मतलब होता है कि पेज आपका सीधा होगा, प्रिंट होगा तो, और लैंडस्केप का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका पेज जो है वो आड़े में प्रिंट होगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा आड़े में प्रिंट होगा। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने पेज को सेटअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइज का। साइज में दोस्तों यहाँ पे लेटर, लीगल और A4 साइज ही बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी हमारे पास उतना प्रिंटर नहीं है, इस कारण से हम उसका यूज़ नहीं करते। तो हमेशा आप याद रखना कि आपका जब भी डॉक्यूमेंट बनाओ, जब भी लेटर बनाओ, जब भी कुछ भी बनाओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, तो आप पहले अपने प्रिंटर को देख लो कि आपके पास प्रिंटर जो है वो कौन से साइज का पेपर आपको प्रिंट आउट करके देगा। उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन अपने साइज का कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब जैसे कि मैंने ये जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखा है, जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सिंगल कॉलम में लिखा गया है। अब मुझे लगता है कि 2 कॉलम में होना था या 3 कॉलम में होना था या लेफ्ट में होना था या राइट में होना था। मान लो मुझे लग रहा है कि 2 कॉलम में होना था, तो मैं 2 कॉलम्स पे एक बार मैं क्लिक करता हूं, हमारा डेटा 2 कॉलम में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है दोस्तों कि अब मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद मैं 2 कॉलम करता हूं।
यहाँ पे मैंने, ये मेरा ब्लैंक पेज है, यहाँ पे मैं 2 कॉलम करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे स्केल में आपको पता चल जाएगा कि 2 कॉलम, यहाँ पे स्केल 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे 2 कॉलम करता हूँ, यहाँ पे हमारा पेज 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हो गया दोस्तों, उसके बाद मैं एंटर मारता हूँ। मान लो ये मैंने जो भी कुछ लिखा, ये मैंने लिख रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये कॉलम के बाद मुझे दूसरे कॉलम पे डायरेक्ट जंप करना है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। ब्रेक के ऑप्शन पे यहाँ पे कॉलम्स को जंप करने का यहाँ पे बटन दिया गया रहता है। उस बटन पे आपको माउस कर्सर को ले जाके बस एक बार क्लिक करोगे, आपका जो माउस कर्सर होगा वो डायरेक्ट आगे जंप कर जाएगा। इस तरीके से आप इसे कॉलम को जंप करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइन नंबर है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, कितने लाइन में अभी तक आपने लिखा है, उस लाइन को अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से आप लाइन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको और टैब पूछेगा ये कि आपको कंटिन्यूस रखना है या कैसे रखना है। तो आप अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूस करोगे तो कंटिन्यूस के हिसाब से यहाँ पे उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन है। वाटरमार्क के ऑप्शन को मैं करके दिखाता हूँ। आपने ये जो ब्लैक डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, अभी मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले आपको पेज कलर करना नहीं बताया था, मैं पेज को कलर कर लिया रहता हूँ पहले। यहाँ से दोस्तों अगर आपको पेज को कलर करना है तो यहाँ वाटरमार्क के बाद में एक ऑप्शन मिलता है, वो पेज कलर का ऑप्शन होता है। मैं उस पेज कलर के ऑप्शन को पहले तो मैं क्लिक कर लिया रहता हूँ। मान लो ये मैंने ये कलर दे दिया है, इस पर लाइट ग्रीन कलर दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मेरे पास यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन है, यहाँ पे वाटरमार्क है हमारे पास। वाटरमार्क ये होता है दोस्तों कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई दूसरा आदमी कॉपी ना करे, इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है वाटरमार्क का। वाटरमार्क में एक लाइन आपके हिसाब से लिखी हुई रहती है, या आपका नाम भी लिख सकते हो या आपके कंपनी का नाम लिख सकते हो, अपने मोबाइल नंबर को लिख सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों कि डेटा कॉपी होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। वाटरमार्क लगाने के लिए आपको पेज लेआउट के अंदर आपको जो टूल बार है पेज लेआउट, उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको वाटरमार्क का। वाटरमार्क के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कॉन्फिडेंटल 1, कॉन्फिडेंटल 2, डू नॉट कॉपी 2। ये राइटिंग स्टाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये थोड़ा सा क्रॉस में दिया गया है और ये वर्टिकल दिया गया है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 4 तरीके दिए गए हैं। मान लो मैं यहाँ पे डू नॉट कॉपी का ऑप्शन वाटरमार्क लगाता हूँ। अब वाटरमार्क जैसे मैंने लगाया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डू नॉट कॉपी करके यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों इसको आप अपने नाम के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन मिलता है। कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक पेज खुलेगा। इस पेज में आप पिक्चर को भी लगा सकते हो, और वाटरमार्क आपको हटाना है तो आप नो वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हटा भी सकते हो। अभी पिक्चर अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप फोटोज भी वाटरमार्क लगा सकते हो। इसमें से बस आपको पिक्चर सिलेक्ट करने होते हैं। आपके पिक्चर्स जहाँ कहीं भी हो, आपने पिक्चर को मान लो सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं ओके करता हूँ और अप्लाई बस करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसके पीछे आपको एक फ़ोटो देखने को मिल रहा है, इसमें आपको वाटरमार्क लगा हुआ है ये, और उसके आगे मेरा डॉक्यूमेंट है। अब मान लो कि मुझे पिक्चर वाला डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए और नॉर्मल वाटरमार्क चाहिए, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। कस्टम वाटरमार्क के क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब कि टेक्स्ट वाटरमार्क के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पे आपका लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर में मुझे जो भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे ओम कंप्यूटर लिख रहा हूँ। ओम कंप्यूटर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसके साइज़ को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हो। उसके बाद डायगोनल भी रख सकते हो या फिर आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो। मान लो मैं डायगोनल रख के अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ और उसके बाद कैंसिल। अभी आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे ओम कंप्यूटर करके लिखा हुआ आ रहा है और ये सभी पेजेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए हमने एक जगह पे वाटरमार्क लगाया, ये पूरे पेज पे वाटरमार्क लग जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आपका कोई डेटा कॉपी करना चाहेगा तो वो ईजी वे पे कॉपी नहीं करेगा, आपका नाम भी वैसे के वैसे ही प्रिंट होगा। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे आपका पेज कलर है। पेज कलर तो मैंने आपको बता दिया, पेज को आपको कलर करना है तो आप यहाँ से पेज को कलर कर सकते हो। यहाँ से पेज कलर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। आपने जो आपका जो पेज है उसको आपको अगर बॉर्डर देना है
तो आप यहाँ से पेज बॉर्डर भी दे सकते हो। पेज बॉर्डर देने के लिए दोस्तों आपको पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको स्टाइल्स में आपको बहुत सारे स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी स्टाइल समझ में आता है उस स्टाइल्स को आप रख सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप कलर भी ऑप्शन भी दे सकते हो, जैसे कि मैं ये कलर दे दिया हूँ। उसके बाद वाइट लिखा गया है, वाइट में दोस्तों इसका आपका जो थिकनेस होता है बॉर्डर का, वो थिकनेस भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मान लो अगर लाइन नहीं देना है, आर्ट देना है, कोई आर्ट देना है, आर्ट, तो यहाँ से आप आर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ट्री वाला आर्ट सिलेक्शन किया और उसके बाद मैं होल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रख के इसे ओके कर देता हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स में ये अब दोस्तों एज इट इज़ आ गया है और ये प्रिंट भी होगा इसके साथ में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंक्रीज इंडिकेट और डिक्रीज इंडिकेट का ऑप्शन है। इंक्रीज इंडिकेट और डिक्रीज इंडिकेट हमने होम के ऑप्शन में आपने यहाँ पे देखा था, डिक्रीज इंडिकेट और इंक्रीज इंडिकेट। वही सेम ऑप्शन आपको पेज लेआउट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। पेज लेआउट के अंदर ये इंडिकेट लिखा हुआ है दोस्तों। लेफ्ट से भी आप बढ़ा सकते हो और आप यहाँ से राइट से भी आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज इंडिकेट और डिक्रीज इंडिकेट। उसके बाद दोस्तों जो दो सेंटेंस है उसके बीच का हमको स्पेसिंग को कम करना है, तो हम यहाँ से आपको स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप स्पेसिंग को बढ़ा घटा भी सकते हो, यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हो दोस्तों। इस तरीके से आप स्पेस को यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पोजीशंस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पोजीशन है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। अगर आपने कोई इमेज रखा हुआ होता तो यहाँ पे आपको पोजीशन देखने को भी मिल जाता और अलाइन देखने मिल जाता, और ग्रुप भी है यहाँ पे, और रोटेट है। फोटो को रोटेट कैसे करते हैं वो आपको मैंने बताया था, उसी तरीके से यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हो। अगर कोई फोटो आपका यहाँ पे एक्चुअल में आपने अभी इंसर्ट किया होता कोई फोटो को, तब ये सारे ऑप्शंस ऑन होते, या फिर आप यहाँ पे आपको मैंने ये सारे ऑप्शंस को आपको पिक्चर्स के अंदर जो फॉर्मेट ऑप्शन खुलता है, टूल बार खुलता है, उसके अंदर भी बता दिया है। क्लिप आर्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था और शेप्स के अंदर भी बताया था। तो ये ऑप्शन वैसे तो सभी सेम ही है, तो इससे हम अभी फिलहाल में कवर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस ऑप्शन के बारे में जानकारी आपको पहले से दे दी गई है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। रेफरेंस का ऑप्शन इसलिए यूज होता है दोस्तों, जो भी लोग बुक जैसे कि टेक्सटाइल बुक इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सॉरी मेरे मुंह से टेक्सटाइल निकल गया था, जो भी लोग बुक बनाने के इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको ये रेफरेंस का यूज, रेफरेंस के अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। टेबल ऑफ कंटेंट दोस्तों आपका ये इंडेक्स होता है। किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर इंडेक्स जो फ्रंट में होता है उसी को बनाने के लिए यहाँ पे रेफरेंस के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन दिया गया रहता है। मान लो दोस्तों हमारा ये बुक हमने 2 पेज का बना रहे हैं और मुझे अब टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे शो करना है, टेबल ऑफ कंटेंट या फिर इंडेक्स मुझे बनाना है। मान लो 2 पन्ने का ही मेरे पास फिलहाल में भी बुक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा दोस्तों, जो भी मेरे लेसन्स है उस लेसन्स को मैं सबसे पहले सिलेक्शन कर लेता हूं। सिलेक्शन करने के बाद मान लो ये हमारा पहला चैप्टर है, उसके बाद ये हमारा दूसरा चैप्टर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मान लो ये हमारा तीसरा चैप्टर है। मैंने सभी इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको लेसन्स जो भी होंगे लेसन्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लो मैंने ये 2 लेसन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सॉरी मेरा कंट्रोल का बटन प्रेस नहीं हुआ था, इस कारण से वो सिलेक्शन नहीं हुआ पाया है। मैं वापस से आपको करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल के बटन को आपको प्रेस करके रखना है, उसके बाद जो भी आपका लेसन है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। लेसन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये मैं आपको अभी आगे और लेसन सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मान लो ये लेसन मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद ये लेसन मैंने सिलेक्ट किया हूँ, ये लेसन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये लेसन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मान लो मैंने इस तरीके से लेसन सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद आपको ऐड टेक्स्ट के अंदर लेवल लगाना होता है इसको, जहाँ मान लो मैंने फर्स्ट लेवल लगा दिया। फर्स्ट लेवल लगाने के बाद इसके आगे का जो भी लेटर होगा उसको भी ये एक्चुअली में सिलेक्शन में ले लेता है। उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ पे भी टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स, जहाँ पे भी का मतलब होता है दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स सबसे फ्रंट में होता है, ताकि हमको लेसन्स को ढूंढने में आसानी पड़े। इसलिए हम यहाँ पे सबसे ऊपर में हम इसको रखते हैं। अपने माउस कर्सर को सबसे ऊपर में रख दिए, पेज के टॉप में रख दिए, क्योंकि वो टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो टॉप में होता है, इस कारण से फ्रंट पेज साइड होता है। इसलिए हमने उसको भी आपके माउस कर्सर है उसको सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ऑप्शंस हमको मिलते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, ऑटोमेटिक मैनुअल टेबल। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 पे एक ऑप्शन पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी है। हमारे पास यहाँ पे हमारे लेसन्स के नाम है, उसके बाद हमारा
यहाँ पे पेज नंबर भी अवेलेबल है। इस तरीके से आप किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट को इंडेक्स को बनाने में आप रेफरेंस के अंदर जाके टेबल ऑफ कंटेंट एड टेक्स्ट के अंदर आप यूज कर सकते हो। किसी भी इंडेक्स को बनाना है, टेक्स्ट बुक बनाना है, टेक्स्ट बुक के अंदर इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। किसी भी लेसन्स को, किसी भी चैप्टर्स को आपको ढूंढने में उसकी मदद, अगर उसको बनाने में आपको कोई मदद करेगा तो वो है रेफरेंस के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को आप अच्छे से समझ लेना दोस्तों, ये आपको इंडेक्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट फुटनोट है, इंसर्ट एंड नोट है और नेक्स्ट फुटनोट है। दोस्तों फुटनोट में क्या होता है कि जैसे कि हमारे फुटनोट है, फुट यानी आप लगभग लोग समझ ही रहे होंगे कि फुट हम पैर को बोलते हैं। इसी तरीके से अभी हम पेपर की बात करेंगे तो फुट इसका मतलब बॉटम के हिस्से को हम फुट बोलते हैं, फुट नोट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फुट नोट, फुट यानी पेपर का जो बॉटम हिस्सा है उसको फुट। उसके बाद उसमें हम कोई नोट लगाना चाहते हैं तो नोट किस पे लगाएंगे दोस्तों। मान लो ये लेटर हमने लिखा हुआ है, लास्ट लेटर लिखा हुआ है, पर मैं लेटर का मतलब कुछ अपने जो व्यूवर्स है या और जो ये मेरे बुक्स को पढ़ेंगे उनको मैं लेटर का मतलब कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, लेटर के पास मैं अपना कर्सर को क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं फुटनोट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारे लास्ट पेज में एक नंबर के साथ उसके बारे में हमको जो भी लिखना है लेटर के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लो मैंने ये लेटर के बारे में लिख दिया कि लेटर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा दोस्तों कि ये जो 1 लिखा हुआ है ये कौन से शब्द के लिए लिखा गया है। तो मान लो हमारा जब भी हमारा ये जो भी स्टूडेंट होगा वो हम इस तरीके से बुक को पढ़ते पढ़ते आएगा, उसके बाद लेटर के ऊपर उसको आपको यहाँ पे 1 शो होगा। 1 का मतलब यह है दोस्तों इसके बारे में कुछ और भी जानकारी लिखी गई है जो कि वो है पेपर के नीचे में, तो वो आपको यहाँ से आपको पढ़ के देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लो कोई हमारा जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहा है दोस्तों और ये सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तो उसको बस माउस अपने कर्सर को उस लेटर के ऊपर ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे उसको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि इसमें कुछ नोट्स लिखे गए हैं। वो नोट्स को यहाँ पे वो छोटे से बॉक्स के अंदर, छोटे से पैराग्राफ के अंदर आपको वो शो कर देगा। इसी तरीके से दोस्तों आप एक लेटर में कई जितने भी आपने वर्डिंग्स लिखे हैं वो सभी के ऊपर आप फुटनोट लगा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे ग्रेड के ऊपर भी लगा दिया, ग्रेड के ऊपर भी ग्रेड का जो भी मीनिंग था मैं समझाना चाहता था, मैंने यहाँ पे ग्रेड का मीनिंग भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद मैं अगर देखना चाहता हूँ मेरा नेक्स्ट फुटनोट कहाँ पे है, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट के ऑप्शन पे जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा आपको वहाँ पे माउस कर्सर आपका लेकर चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं पूरे नोट्स को मुझे देखना है तो मैं यहाँ से शो नोट्स करूँगा, तो मैंने जहाँ पे भी नोट्स लगाए हैं हमारा माउस कर्सर वहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है मेलिंग का ऑप्शन। आगे के ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ाते दोस्तों हमारे यहाँ, क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट का यह यूज़ नहीं है, इस कारण से हम इसे नहीं पढ़ाते। और मेलिंग के ऑप्शन को भी हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद हम सीधा देखते हैं दोस्तों रिव्यू और व्यू। अभी फिलहाल में हम रिव्यू के टूल बार में जा रहे हैं। रिव्यू के टूल बार में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मेरा आप देख रहे होंगे नाइस टाइम इन फ्रांस के नीचे 1 मिनट में इस पेज को वाइट कर देता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पेज लेआउट में जाने के बाद मैं यहाँ से पेज को वाइट कर दे रहा हूँ। मान लो ये मैंने इस कलर में भी अगर कर दिया है, थोड़ा सा ग्रे आइवरी टाइप का कलर है ये। उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा दोस्तों कि नाइस के नीचे आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है और फ्रांस के नीचे आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो नाइस आपने लिखा है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है और फ्रांस जो आपने लिखा है वो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसकी स्पेलिंग को चेक करने के लिए या सुधारने के लिए हमारे पास ऑप्शन जो होता है वो हमारे पास रिव्यू के अंदर होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर में। अब मुझे मान लो नाइस को ठीक करना है तो मैं पहले क्या करूंगा, इसमें सिलेक्शन कर लूंगा। उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको वो शो कर देगा नाइस, ठीक है, इग्नोर कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो ये बैक स्पेस कर रहा हूँ क्लोज करके, हाँ इसने फ्रांस को ठीक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फॉर योर की स्पेलिंग गलती है तो यहाँ पे हमको सजेशन देता है कि आपको सजेशन आपका जो आपने जो लिखा है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपको सजेशन देगा कि आपने जो लिखा है वो गलत है और इस तरीके से इसको सही लिखा जा सकता है। तब भी अगर आपको लगता है कि वो आपने जो लिखा है वो सही है तो यहाँ से आप इग्नोर वंस कर सकते हो, इग्नोर ऑल कर सकते हो, ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो। अगर कोई लेटर आपका ऐसा लग रहा है कि आपने कोई इन्वेंट किया है तो उसे आप ऐड टू डिक्शनरी के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से वो ऐड हो जाएगा। जब आप इस तरीके से वो स्पेलिंग को गलत लिखोगे तब वो आपको करेक्शन करने का नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पे नाइस के ऑप्शन में नाइस मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये ग्रीन लाइन में दिखा रहा है कि इसमें थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमको सजेशन दे रहा है NICE, हमने कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल लेटर में लिख दिया था और हमको लिखना था यहाँ पे कैपिटल लेटर में, क्योंकि वो स्टार्टिंग हो रहा है, इस कारण से। आप इग्नोर भी कर सकते हो, नेक्स्ट सेंटेंस पे भी जा सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। हम इस पर चेंज कर देते हैं। जैसे हम चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नाइस आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद फ्रांस में भी हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया है दोस्तों, तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। चेंज का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है आपको। जैसे ही मैं चेंज के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसे भी वो चेंज कर देगा। इस तरीके से दोस्तों आप पूरे को एक साथ भी चेंज करना अगर आप चाहते हो तो आपके पास चेंज ऑल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नाइस के स्पेलिंग हमारी गलत है, या मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारा जितना भी गलत है सबको एक साथ अगर मुझे सही करना है तो मैं क्या करूँगा, चेंज ऑल का ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से ऑटोमेटिक सारा कुछ यहाँ पे चेंज हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों किसी शब्द के बारे में आपको रिसर्च करना है तो यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो, और थ्रेशर ले सकते हो। ट्रांसलेट, किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ से ट्रांसलेट भी कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया है, उसके बाद हमारे करेक्शन करने के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन करने के लिए हमारे सीनियर आते हैं और उस समय मैं मौजूद नहीं होता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे मैनी ईयर्स को गलत लिखा है, तो हमारा जो सीनियर है वो हमें कैसे बताएगा कि आपने यहाँ पे गलत लिखा है। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे कमेंट लगाएगा। अब जिस भी जगह पे मैंने गलत लिखा है उस जगह पे अपने माउस कर्सर को हमारा जो सीनियर है वो हमारे यहाँ पे रखेगा, और उसके बाद न्यू कमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, मतलब करेंगे, यहाँ पे आप वो कमेंट दे सकते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की है, तो यहाँ पे आप कमेंट को लिख सकते हो। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मैं और जगह पे लिख देता हूँ, जैसे कि मंच के जगह पे भी मैं कमेंट दे देता हूँ। जो भी मुझे कमेंट देना है मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, और उसके बाद मान लो मैंने योर्स की स्पेलिंग गलत है तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग लिख दिया है, ऐसे मान के चलो। उसके बाद इसे वो फाइल को सेव करके चला जाएगा, और जब भी मैं इस फाइल पे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे रेड करके देखने को मिल जाएगा। इससे मुझे समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे कोई कमेंट लगा के गया है, और कमेंट का मतलब जो यहाँ पे जो कमेंट में लिखा गया है वो आपको यहाँ से पढ़ने को भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अपने कमेंट्स को आप सुधार सकते हो और अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। उसके बाद अगर आपको बहुत सारे पेजेस है और उसके अंदर आपको देखना है कि कहाँ पे मेरे कमेंट्स लगे हैं, तो यहाँ पे यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन से भी जाके देख सकते हो, प्रीवियस के ऑप्शन से भी आप जाके अपने कमेंट्स को देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपने अपनी गलती को सुधार दिया तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। डिलीट के ऑप्शन में जाके डिलीट, अगर आप एक एक करके भी डिलीट करना चाहते हो तब भी एक एक करके भी आप डिलीट कर सकते हो। और आपको लगता है कि पूरे कमेंट्स को मैंने सही कर दिया और आप मुझे पूरे कमेंट्स को डिलीट कर देना चाहिए, तो यहाँ से डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आप पूरे कमेंट्स को एक साथ डिलीट भी कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल में एक साथ डिलीट करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं एक साथ ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मेरा पूरा कमेंट्स एक साथ डिलीट यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ बीच के ऑप्शंस को नहीं बताते, ट्रैकिंग को भी हम नहीं बता रहे हैं और चेंजेस को भी नहीं बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन है। मान लो दोस्तों जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता था, कॉलेजेस में क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को मैडम क्या करती है, टीचर क्या करती है, हमारे प्रोजेक्ट को कंपेयर करती है सभी स्टूडेंट के साथ, किसका बेटर है कंपेरिजन प्रोजेक्ट का। तो उसी तरीके से आपको किसी दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है तो यहाँ से आप कंपेयर के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, कंपेयर करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रखना है दोस्तों, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। उसके बाद रिवाइज डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सेट कर लेना है, और जैसे ही आप ओके करोगे, ये डॉक्यूमेंट्स अभी यहाँ पे फिलहाल में नहीं है, ये भी नहीं है यहाँ पे फिलहाल में, इसको हम करके देखते हैं, ये भी नहीं है। तो आप यहाँ से देख लेना दोस्तों, आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास रिव्यू में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, वो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है दोस्तों, मान लो आपने बहुत ही मेहनत करके अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाया और उसके बाद कोई आके इसमें चेंजेस कर देता है, मान लो कोई चेंजेस कर देगा, उस चेंजेस को आपको रोकने के लिए यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको ये पूछेगा रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है दोनों को ओके कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपको यस स्टार्ट एंड फॉर्मेटिंग वाले डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे,
यहाँ से आप क्लिक करोगे, आपको ये पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड लगा देना है। मान लो मैं यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 रखता हूँ और उसके बाद री एंटर करना है आपको अपना पासवर्ड। यहाँ पे री एंटर कर दिया मैंने और ओके कर दिया दोस्तों। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, कोई भी अन्य व्यक्ति आकर आपके पीसी में या आपके डॉक्यूमेंट्स पे छेड़खानी वो नहीं कर सकता। जो भी कुछ भी टाइपिंग करने की कोशिश करेगा वो टाइपिंग नहीं होगा। अगर आपको फिर से अपने इस पे टाइपिंग करना है और आपके डॉक्यूमेंट्स को कुछ चेंजेस करना है तो आपको स्टॉप प्रोटेक्शन करके यहाँ पे आपको करेक्ट पासवर्ड यहाँ पे देना होगा। करेक्ट पासवर्ड देने के बाद आप जैसे ही ओके करोगे उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप चेंजेस कर सकते हो। ये ऑप्शन को मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिव्यू टूल बार के अंदर आपको आखिरी में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मिलता है। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़खानी ना करे, इससे बचाव के लिए आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हो। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद आप रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन को टिक लगाना है। उसके बाद यस स्टार्ट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड लगा देना है, री एंटर करना है आपके पासवर्ड को और ओके करना है। इसके बाद दोस्तों कोई भी अन्य व्यक्ति आकर आपके पासवर्ड को क्रैक तो कर नहीं सकता जब तक वो जानेगा नहीं, और अगर कोई नहीं जान रहा है तो आपके डॉक्यूमेंट्स को वो छेड़खानी भी या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। उसको रोकने के लिए या फिर ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है। और आपको जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है, आपको खुद को अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना है तो आपको सबसे पहले तो आपको भी उस पासवर्ड को वापस से री एंटर करना होगा। री एंटर करने के लिए आपको स्टॉप प्रोटेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टॉप प्रोटेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पासवर्ड लगा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया और ओके कर दिया मैंने दोस्तों। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया, जैसे मैंने यहाँ पे ओके कर दिया हूँ और आपका ये प्रोटेक्शन यहाँ से हट गया। उसके बाद आपको जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों अब हमारे पास व्यू का ऑप्शन है। व्यू का ऑप्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको व्यू का मतलब होता है दोस्तों देखना, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमने हमारे जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसको हमको अगर मान लो देखना है तो हम क्या करेंगे, व्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। व्यू के ऑप्शंस पे क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है प्रिंट लेआउट का। प्रिंट लेआउट आपको व्यू करना है तो यहाँ से आप प्रिंट लेआउट कर सकते हो। फुल स्क्रीन रीडिंग करना है तो आप फुल स्क्रीन में भी रीडिंग इसे कर सकते हो। और क्लोज करने के लिए यहाँ पे आपके आखिरी में क्लोज का बटन दिया गया रहता है। वेब लेआउट पे भी आप देख सकते हो, आउटलाइन पे भी देख सकते हो और उसके बाद आप यहाँ से ड्राफ्ट के फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो। अभी फिलहाल में हम फॉर्मेट प्रिंट लेआउट के ऑप्शन में रखते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस और देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है वो रूलर का है। ऊपर जो स्केल दिया गया है दोस्तों, अगर उसका आपको यूज है तो यहाँ से आप उसे टिक कर रख सकते हो, और अन्यथा आपको यूज नहीं है और आपको नहीं शो करना है तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हो। अभी फिलहाल में मैं रख देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स मैप में देखना है आपको तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स मैप भी रख सकते हो, थंबनेल भी रख सकते हो दोस्तों। हर पेजेस को आपको अलग अलग शो करेगा वो। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस का ऑप्शन है, गाइडलाइंस के ऑप्शंस को भी आप रख सकते हो। किसी भी इमेज और क्लिप आर्ट को रखने के लिए या डिजाइन करने के लिए आप ग्रिड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि मेरा जो क्लिप आर्ट है वो तिरछा या फिर टेढ़ा मेढ़ा ना जाए और वो परफेक्ट एक बॉक्स के अंदर आपको रहे। ठीक है। ग्रिड लाइंस में क्या होता है दोस्तों, वो लाइन हमको जरूर शो होता है पर प्रिंट नहीं होता। इसका हमें बहुत एक फायदा मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जूम का ऑप्शन है। जूम आपको जूम करके देखना है, आपको 200% देखना है, 100% देखना है। जैसे मान लो मैं 200% देखना चाहता हूँ, ओके करता हूँ तो हमारा ये जूम और भी हो गया। उसके बाद सीधा हमको नॉर्मल पेज पे 100% पे वो ले जाएगा। 1 पेज आपको देखना है तो आप 1 पेज देख सकते हो, 2 पेज देखना है तो आप 2 पेज भी यहाँ पे देख सकते हो। मान लो अभी मैं 100% पे क्लिक करके नॉर्मल साइज पे ले आता हूं। उसके बाद दोस्तों न्यू विंडो पे आपको अपने सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको न्यू विंडो पे ओपन करना है, तो आप जैसे न्यू विंडो पे ऑप्शन ओपन करोगे आपका ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो न्यू विंडो पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है, तो अरेंज के ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप अपने हिसाब से अरेंज भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक बढ़िया ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। स्प्लिट हमारे मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल्स में भी होता है दोस्तों। स्प्लिट में क्या होता है दोस्तों, 2 डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हमको शो करेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स हमारा एक ही रहेगा पर उसको आप टॉप के हिस्से को भी एक साथ देख सकते हो और बॉटम के हिस्से को भी एक ही बार में आप देख सकते हो।
उसको करने के लिए आपको स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका जो स्क्रीन है उसे 2 हिस्से में वो, या फिर पेज को आपके 2 हिस्से में वो डिवाइड कर देगा। मान लो मैं यहाँ से डिवाइड करना चाहता हूँ। अब ये फ्रंट का ऊपर का हिस्सा तो मुझे दिख रहा है दोस्तों, अब मुझे नीचे का हिस्सा आखिरी पेज भी देखना है, तो मैं यहाँ से आखिरी पेज को भी यहाँ से देख सकता हूँ। उसी तरीके से दोस्तों आपको ये स्प्लिट को हटाना है, तो आप यहाँ पे रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका स्प्लिट यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्विच विंडो है, आपको किसी भी अलग विंडो पे डायरेक्ट जंप करना है तो यहाँ पे आपको विंडोज के नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको जिस भी विंडो पे जंप करना है आप डायरेक्टली यहाँ से जंप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से डायरेक्ट आप जंप कर सकते हो। इसे मैं फिलहाल में क्लोज कर दे रहा हूँ। उसके बाद आखिरी में दोस्तों माइक्रोस का ऑप्शन है। माइक्रोस का ऑप्शन दोस्तों हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। माइक्रोस में क्या होता है दोस्तों, वर्डिंग्स को ये रिकॉर्ड करके रखता है, वर्डिंग्स को रिकॉर्ड करके रखता है। माइक्रोस के ऑप्शन को आप सबसे पहले ओके कर लो। उसके बाद रिकॉर्ड माइक्रोस, यहाँ पे व्यू माइक्रोस देखने को मिलेगा और रिकॉर्ड माइक्रोस। पहले आपको रिकॉर्ड करना होता है, तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। रिकॉर्ड के माइक्रोस के ऑप्शन में दोस्तों किसी भी शब्द को, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी नंबर्स को यहाँ पे आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे माइक्रोस का नेम दे देना है। मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ और एम्प्लॉय लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ और डॉट लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका ओके कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ओके किया, द प्रोजेक्ट आइटम नेम नॉट वैलिड, ठीक है, इसको मैं डॉट को हटा दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इनवैलिड प्रोसीजर नेम, यहाँ पे माइक्रोस रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है मैं देख लेता हूँ। नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर से मैं एक बार करता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर रहा हूँ। अब मेरा माइक्रोस यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है दोस्तों। अब मैं जो भी कुछ लिखूँगा वो रिकॉर्ड हो रहा है। मान लो मैं यहाँ पे हेमंत लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे भोज लिख रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे कामता लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं ओम कंप्यूटर लिख रहा हूँ, मान लो ओम कंप्यूटर। उसके बाद मैं यहाँ पे वृद्धि लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यक्ष लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे नीलू लिख देता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सीमा लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे वेदू लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि इतने शब्दों को मैंने लिखने के बाद मुझे रिकॉर्ड कर इस ऑप्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। अब मुझे दोस्तों मान लो यहाँ से मेरा ये चीज़ यहाँ से डिलीट हो गया, मैं किसी दूसरे फाइल में हूँ और मुझे वापस से उसी सारे नाम की ज़रूरत है, तो मैं वापस से उस नाम को टाइपिंग नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, व्यूज़ माइक्रोस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोस 1 का जो है उस पर मैं बस रन कर दूँगा। जैसे ही मैंने रन किया दोस्तों, मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ आ गया। माइक्रोस में आप बहुत सारे शब्दों को, एम्प्लॉयज़ के नाम है, आपके स्टाफ के नाम है और बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि आपको जो बार बार यूज़ में आते हैं, वो सारे शब्दों को आप एक साथ रिकॉर्ड करके रख सकते हो। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे जब चाहे जिस भी डॉक्यूमेंट पे चाहे उसे आप व्यू भी कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यहीं पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसे हम पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर ही करना, क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार हमें बेसब्री से रहता है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।